नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, स्वागत सभी का। वी आर ऑन सेशन नंबर 8 ऑफ द एजेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडिया टी एजेंसी इंफॉर्मेशन किट। ये दिखाते हुए हम लोग आज 8वें दिन में पहुंच गए हैं। सभी को स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, सो वेलकम 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 टू सेशन नंबर 8। आज हम लोग जो कंटेंट है, मैं पिछले 2 दिन से मैं देख रहा था, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन मैं अपने घर में स्टूडियो में बैठकर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं। और जो कंटेंट है, जो कंटेंट कवर करना जरूरी है, वो कंटेंट कवर करना जरूरी है। जैसा बिजनेसमैन सेक्शन को हम लोगों ने पिछले 2 दिन में कवर किया, हम लोगों ने कवर किया वुमेन सेक्शंस को, और ये जो सेक्शन से मैं फील्ड में काम करता हुआ कवर नहीं कर सकता हूँ। फिर हम लोगों ने ये दोनों दिन घर में बैठते हुए ये प्रोग्राम को किया। इस प्रोग्राम का एक अंदरूनी हिस्सा है कि देखते देखते 25 दिन खत्म हो जाएगा, राइट। आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन, परसों 10वां दिन, उसके बाद वापस अगला हफ्ता 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, 3 हफ्ते में पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आप अगर काम करना स्टार्ट करोगे और उसके बाद आपको कोई दिक्कत आया, आपको कोई परेशानी हुआ, आपको कोई तकलीफ हुआ, तो पूछने के लिए मैं नहीं रहूंगा, राइट। ये प्रोग्राम करते वक्त आप अगर फील्ड वर्क करते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, तब आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हुई दिक्कत, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ मेरे को आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दे पाऊंगा। एंड इसीलिए आपको ये प्रोग्राम करते वक्त ही बहुत सारा एक्टिविटी करते रहना, रिक्रूटमेंट करने को कोशिश करना बेहद जरूरी होता है। मेरी बात आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो जरा थम्स अप करेंगे। पिछले 24 घंटे में आप में से किसी ने कुछ लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश किया, उसका कोई अनुभव है तो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आज की शुरुआत में मैं आपसे बात करने का मौका देना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कौन है जो शेयर करेंगे कल आपने क्या किया है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम पे जाइए, टाइम पर आप चुप नहीं बैठिए। कल मैंने ऐसा काम। नमस्कार विजय दास सर। कल लेट नाइट को एक पहले जो सिलेक्शन किया था वो पेपर लेके आया। हाँ जी। और कल एक नया भी इंटरेस्टेड है, वो आज आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो वो विजय दास है, बलांगीर डिवीजन उड़ीसा के, मेरे पुराने साथी मित्र, एंड बहुत ही बढ़िया रिक्रूट करते हैं। ही हैज रिक्रूटेड। लास्ट टाइम जब ट्रेनिंग हुआ था, कितने लोगों को आपने रिक्रूट किया था विजय दास? नहीं नहीं, म्यूट हो गया आप, म्यूट हो गए। फर्स्ट पहले जो 2 ट्रेनिंग सेशन में मैं 42 रिक्रूट किया था। हाँ जी। अब पिछले साल तो ज्यादा रिक्रूट नहीं किया, ओनली 5 रिक्रूट किया। और इस साल पिछले साल ट्रेनिंग हुआ भी नहीं था, नहीं हुआ था सर। हाँ जी, तो इसलिए 5 रिक्रूट हुआ। इस साल 9 प्रोग्रेस हो गया अभी तक। ऑलरेडी 9 प्रोग्रेस है। तो ये है फर्क, जब आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और रिक्रूटमेंट कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। मैं सभी लोगों को म्यूट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सर मैं ये कह रहा था। हाँ जी, अभी मनोज कुमार, अभी आप बोल सकते हैं। 1 मिनट आपका हाथ दिखाइए, मैं क्योंकि ना किसी एक का जाने अनजाने में अनम्यूटेड रह जाता है, और उसके बाद हाँ, मनोज कुमार अनम्यूट करिए। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि जो कल आपने बिजनेसमैन का दिखाया था, क्या वो हम लोग जो डोर टू डोर जा रहे हैं शॉप के ऊपर, क्या उनको भी वो दिखाना है क्या? हाँ, दिखाना है के लिए तो बताया गया, वो भी दिखाना चाहिए, वो दिखाने के लिए आपको बताया गया। मगर बेहतर इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा? आप उनके पास अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे। अपॉइंटमेंट लेकर हम बात करेंगे तो बेहतर होगा। आज मैं मतलब रिक्रूटमेंट का एक नया, क्या बोलते हैं, सीक्रेट वेपन आपके हाथ में देने वाला हूं। पहले क्या किया हम लोगों ने, लास्ट वीक 9 तारीख को ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, और वो प्रोग्राम स्टार्ट करते करते हम लोगों ने ये देखा कि ये किट होता है, इसको ऐसा पकड़ना है, इसमें सेक्शन नंबर 1 ये होता है। लोगों के पास जाइए, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का किट है। इसको दिखाने में 15-20 मिनट समय लगता है, कल दिखाऊं कि परसों। ये एक स्क्रिप्ट है, इतना बोलना आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक आप 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार इसको अभ्यास नहीं करते हैं, सेम टू सेम चीज उसी फ्लो में आपका आएगा ही नहीं। उसके अंदर ये बोलते वक्त ना जरा भी रुकावट आ गया, जरा भी ब्रेक आ गया, जरा भी आपके सेंटेंसेस टूट गए, तो सामने वाला आदमी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। आप नॉन कॉन्फिडेंट लगते हैं। जो आपके बेसिक स्क्रिप्ट है उसमें आप
तोड़ मोड़ के बोलने से नहीं चलेगी। इसलिए ये सबसे पहला चुनौती था कि आप ये बोल पाए। उसके बाद पहला वीक का दूसरा चुनौती था कि आपको एजेंसी के बारे में बात करते वक्त क्लियरली बोलना जरूरी। तो आप इसको जाके दिखाते हैं और बोलते हैं सर ये MDRT एजेंसी में आपको 6 बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद आप दिखाते हैं बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 1 ये है, बेनिफिट नंबर 2 ये है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसा आप ये 6 बेनिफिट दिखा पाना, इफेक्टिवली दिखा पाना, आपको आ जाना चाहिए। ये हमारा चुनौती नंबर 2 था। चुनौती नंबर 3 ये था कि जब भी आपके पास ऐसा वाला बड़ा किट आ जाता है, इसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बहुत सारे बातें लिखा गया है, हम लोग अगर प्रोफेशनली इस बातों को, छोटे छोटे बारीकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, तो हम लोग रीडिंग ट्रैप में फंस जाएंगे। रीडिंग ट्रैप में फंसना यानी हर एक पॉइंट को पढ़ के सुनाना। तो हमारा काम इसको दिखाकर पढ़ते जाना नहीं है, हमारा काम रिक्रूट करना है। और रिक्रूट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदलना पड़ेगा। जब आपको ये दिखाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि सर आपको ये 6 में से कौन सा पसंद आया, और वो चीज वहां पर लिखा नहीं, 6 में से कौन सा पसंद आया लिखा नहीं है वहां, तो आपको याद रख के प्रोस्पेक्ट को पूछना पड़ता है ये 6 में से आपके मतलब का कौन सा है, आपको पसंद कौन सा। वो बोलते हैं 3 नंबर पसंद आया। 3 नंबर क्यों पसंद आया? आपने अगर देखा 2 दिन पहले राजकुमार जी आप वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, राजकुमार जी अगर याद है, राजकुमार तिवारी जी, हाँ राजकुमार तिवारी, आप किसी वर्षा के साथ शायद आप रोल प्ले कर रहे थे। रोल प्ले में एक मैं खास ऑब्जर्वेशन किया, वर्षा बार बार बोल रही थी 1 नंबर चीज मेरे को पसंद आया। वो 6 में से कौन सा पसंद आया आपने पूछा, वर्षा बोल रही थी 1 नंबर पसंद आया, और आप मन में लेके बैठे थे कि 3 नंबर पसंद आया। याद है आपको ये ऑब्जर्वेशन? बराबर बराबर। हाँ वो जो है बिल्कुल। ना, हम लोग एक पैराडाइम में रहते हैं कि ज्यादातर लोगों को 3 पसंद आया तो 3 पसंद नहीं, ज्यादातर लोगों को 3 नंबर पसंद आता है, मगर कभी कभी किसी को 4 नंबर पसंद आता है, किसी को 1 नंबर पसंद आता है, किसी को 2 नंबर पसंद आता है। हर इंसान अलग है, और उसको जो पसंद आया उसके ऊपर हमको बिल्डअप करना है, और हमको सवाल पूछना है आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, या आप एजेंट्स लेने बनने को तैयार है। तो वहां पर आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछ रहे, जब आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सवाल पूछते हैं। अगर उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आपको अगला सेंटेंस खुद को बोलना है। ऐसे टाइम पर लोग 4 सवाल पूछते हैं। आप इसको 4 सवाल बोल सकते हैं, 3 सवाल बोल सकते हैं, 2 सवाल बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपके पास टाइम कितना है। अगर बहुत टाइम कम है ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे टाइम पर लोग 2 ही सवाल पूछते हैं। पहला सवाल है कि काम क्या होगा, बोल के आप सीधा काम क्या होगा वाला पेज में जाते हैं और काम क्या होगा समझाते हैं, और वहां पर आप लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इतना आ जाना, ये चीज को ऐसा पेश करना है, ये चीज आ जाना हमारा पहले हफ्ते का चुनौती है। उसके बाद दूसरा चुनौती है क्या MDRT बनना इतना आसान है? तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बोल के वहां पर MDRT लिस्ट बनाते हैं। राइट, आज तक के इतिहास में LIC में डेवलपमेंट ऑफिसरों के साथ कभी भी प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुआ नहीं है। उन लोगों को प्रोफेशनली लोगों से जाके बात कैसा करना, रिक्रूट कैसे करना, उनको क्या समझाना, कैसे समझाना, ये सब कभी भी बताया नहीं गया है। देयरफॉर हर आदमी अपने दिमाग लगाकर रिक्रूट। अच्छा, ये दिमाग लगाकर रिक्रूट करने का कार्य 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना नहीं है, ये दिमाग लगाकर रिक्रूट करने का कार्य पिछले 1987 से चल रहा है। उससे पहले लोग फील्ड वर्कर, फील्ड ऑफिसर थे, वो टाइम पर से चल रहा है। तो हर आदमी 1970 में जो तरीका रिक्रूट करने का इफेक्टिव था, 1980 में जो था, 1990 में जो था, 2000 में जो था, वही चीज, वही पुराने तरीके आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि एजेंसी में एक कैनवास करते वक्त बोलते हैं कि मिनिमम इतना करना पड़ेगा। एजेंसी को स्टैंडर्ड रखना है, बचा के रखना है, तो मिनिमम सालाना 12 पॉलिसी करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जब एजेंसी कम्युनिकेट करते हैं वो बोलते हैं मिनिमम इतना करना पड़ेगा, और आपका शुरुआत मिनिमम इतना करने से काफी है बोल के जब स्टार्ट होता है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट पहला दिन से ही एजेंसी को मिनिमम इतने करने वाला, 12 पॉलिसी करने वाला काम समझकर स्टार्ट हो। और इसके साथ साथ दूसरा जो गलत ट्रेनिंग का नतीजा डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर पड़ गया है, वो डायलॉग बाजी है। Sky is the limit, be your own boss, work from home, part-time job, full-time income, ये सब अलग अलग जो डायलॉग बाजी है, ये सब के सब हमारी एजेंसी करियर के लिए हानिकारक है।
और वो सब के सब पिछले 70 साल से डेवलपमेंट ऑफिसर्स, रिक्रूटर्स, नॉट ओनली इन LIC बट ऑल्सो इन प्राइवेट कंपनीज, वही रट्टा वही राग बोल 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 के एक ही चीज ये लोगों ने हासिल किया है कि LIC एजेंसी का वैल्यू को बहुत नीचे गिरा दिया। राइट? आप ये बातें बोलकर अनजान बेरोजगार नालायक लोगों को आप भर भर के ऐसे ऐसे लोगों को आप भरते हो जिनको आप सूट भी नहीं पहना सकते, जिनको आप एक ट्रेनिंग में भी ला नहीं सकते हैं, जिनको आप अगर बोलते हैं गाड़ी खरीदो तो बोलते गाड़ी का मैं करूं क्या। राइट? जिनके लाइफ में सपने नहीं, जो लाइफ में कोई भी फील्ड में कामयाब हो ही नहीं सकते, वैसे हजारों ने लाखों लोगों को डेवलपमेंट ऑफिसर लोग या रिक्रूटर्स लोग रिक्रूट कर करके एक एजेंसी का वैल्यू गिरा है। अच्छा, ये लोग जाके फील्ड में इंश्योरेंस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को, उसका वैल्यू को ऊपर नहीं उठाया, वो लोगों ने और नीचे गिरा दिया। तो आज जब आप किसी के साथ LIC एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो LIC एजेंसी के बारे में पूरे दुनिया में एक परसेप्शन बन गया है। एजेंसी यानी 12 पॉलिसी वाला काम, एजेंसी यानी घर घर जाके पॉलिसी मांगने वाला काम, एजेंसी यानी पैसा मांगने वाला काम, एजेंसी यानी भटकने वाला काम। एजेंसी बोलते बोलते उस आदमी के मन में जो एजेंट आ रहा है, ऐसा हर आदमी के मन में एक LIC एजेंट आ रहा है या 2 LIC एजेंट आ रहे हैं, 3, ये सब के सब वो लोग उनके दिमाग में भरत पारेख नहीं आ रहा है, उनके दिमाग में राजा सातोस्कर नहीं आ रहा, उनके दिमाग में भीमन दास नहीं आ रहे, उनके दिमाग में पी श्रीनिवासन नहीं आ रहे, उनके दिमाग में RK शेट्टी नहीं आ रहे, उनके दिमाग में LIC एजेंट बोलते बोलते वो सामने वाला जो 3 साल पहले उनके घर में सर एक पॉलिसी ले लीजिए, ऐसा जो रिक्वेस्ट करने आया था वही आ रहा है। तो आप जब LIC एजेंसी दे रहे हैं, वो सोच रहे आप वो काम देने को आए। आप लोगों को मेरी तड़प जो बोलना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है, जरा हम सब करेंगे। तो हमारा चुनौती ये है कि उनको दिमाग में पहले से ये डालना है कि हम वो वाला छोटा काम देने नहीं आए हैं, हम बड़ा काम देने आए हैं। और ये बड़ा काम देने आए हैं, बढ़िया काम देने आए, ये समझाने के लिए हम LIC एजेंसी देने आए हैं बोलने की जगह पर MDRT एजेंसी के बारे में बात करने आए हैं सब। और ये MDRT एजेंसी बहुत ही वैलिड, खूबसूरत, बढ़िया पोजीशनिंग हो जाता है जब आप MDRT एजेंसी के साथ साथ सचमुच 16,500 एजेंटों का लिस्ट भी सामने पेश करते हैं। ये सचमुच का लिस्ट है, ये सचमुच का MDRT एजेंसी। आप एजेंटों को बोल रहे हैं आप साधारण मत बनिए, ऐसा वाला कार्य पहला दिन से शुरू करिए। और एजेंट अगर इस प्रकार के मानसिकता के साथ, MDRT मानसिकता के साथ एजेंसी लेते हैं तो शुरू से ही वो अलग मानसिकता के साथ काम करते हैं, उनका कामयाब बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज हाउ हमारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजेंसी का पोजीशनिंग बदल जा रहा है। यहाँ पर प्रकाश चंद्र शेट्टी जी हैं जो हाथ उठाए हैं, बात करना चाहते हैं, शायद प्रकाश जी बात करिए। बोलिए सर, एक्चुअली आप जो आप बोल रहे हैं सेम चीज में कल मेरे को मैसेज हो गया सर। एक्चुअली एक शॉप में एक लेडी को मिला मैंने, स्टार्टिंग में उसको एजेंसी के वो दिखाया, वो यही बात बोला, नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा करके बात की। बाद में मैंने उसको समझाया, वो 6 चीज का बारे में बताया। उसके बारे में पूछा कौन सी चीज इसमें पसंद आ गया आपको, उन्हें हाउस को चुना। क्योंकि उसका शॉप का बाजू में हाउस था, दुकान उसका होम था, बट छोटी सी होम था, शायद उसलिए वो उसको सुन। मैंने बाद में उसको समझाया, ये इस तरह से आपका हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, आप भी इधर शॉप चला रहे, इसमें आपका और एक इनकम चाहिए, उस हिसाब से आपका ये ड्रीम पूरा होगा, आप ये करने करके मैं समझाया। बाद में वो बोला मेरे पास नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है करके। उसका हस्बैंड से भी बात किया, और वो कुछ सैमसंग कंपनी में कुछ काम कर रहा है। फोन में बात हुआ, वो बोला, पूरा सुन के बाद बोला हम मिलता हूँ आपको एक बार करके। उसको जब भी गाँव आएगा उसको एक बार मिलेंगे। शायद उसका हस्बैंड में थोड़ा इस तरह से बात बोलने के बाद उसको थोड़ा मन लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप जाकर काम किए, इतना साबित होता है जब काम करते हैं लोग बात करते हैं, जब वही लोग बात नहीं करते जो काम नहीं करते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ काम करिए, जो को लोगों को मिलिए। आज हम लोग प्रोग्राम को एक 3 दिन से मेरे को ये भी एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है कि हम लोग पूरे प्रोग्राम को लेक्चर ओरिएंटेड बना दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर
आज एक दो लोगों के साथ लाइव इंटरव्यू करता हूँ, राइट। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक नया स्तर हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज के बाद जिस किसी से बात करते हैं आप, उनको के जाइए और एक किट दिखाते वक्त आप उनको ये किट मतलब ये दिखाना स्टार्ट करने से पहले, एमडीआरटी एजेंसी आपको 6 बेनिफिट देता है। ये दिखाना स्टार्ट करने से पहले हर आदमी के पास इतने डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये डिटेल्स क्या क्या है, आप लोगों को पूछते हैं बिफोर सीइंग आंसर द फॉलोइंग। ये किट आपको दिखाने से पहले मैं आपकी जानकारी नोट करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपका नाम, एज, मोबाइल। अगर ऑलरेडी मोबाइल नंबर है तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। एज अगर मालूम है तो नोट करने के अंदर नाम उसको लिख। दूसरा, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तीसरा, ड्रीम कार क्या है, कौन सा है। चौथा, ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन कौन सा है। पांचवा, ड्रीम होम कौन सा है। छठा, ड्रीम मंथली इनकम कौन सा है और कितना है। सातवां, ड्रीम पेंशन कितना है। इस सातों के सातों आपको पूछ के पहले लिखना है और उसके बाद ये किट दिखाना है। सबको क्लियरिटी मिला तो थम्स अप करेंगे। तो करीबन 7:46 हो रहा है अभी। मैं क्या करूंगा कि मेरे एक साथी कलीग है, लेडी है, लेडी एजेंट के साथ मुझे आप लोगों के सामने डेमो देना था। तो मैं उनको एक मतलब 3-4 लोगों से मैं बात करता हूं आज। उनमें से अगर कोई भी तैयार हुआ तो उनको मैं जूम का लिंक फॉरवर्ड करके ये प्रोग्राम में आने को इनवाइट करता हूँ और आप लोगों के सामने उनके साथ मैं इंटरव्यू करके बात करूंगा। ख्याल पसंद आया तो जरा थम्स अप करिए। तो हम लोग जो भी है प्रैक्टिकली, जिसको ये एजेंसी के बारे में मालूम नहीं उनको पहली बार पूछेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं एक मेरी लेडी फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ जो ट्रेनर है, राइट। तो मैं उनसे बात करने को कोशिश कर रहा हूँ और स्पीकर ऑन कर। रंजना है जिनको मैं बात कर रहा हूँ। हेलो। रंजना मैम, मैम राजेश टैगोर बोल रहा हूँ, जरा जोर से बोलिए, सुनाई दे नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम। आई एम फाइन। मैम मैं ना कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऑफ LIC उनके साथ कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट में हूँ। ओके सर। तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा था और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा लेना चाह रहा था। जी सर। तो आपको मतलब कब बात करने से ठीक रहेगा, आज करे, कल करे, परसों करे या अभी करे। सर एक्चुअली मुझे अभी ऑफिस जाने में टाइम है तो इट्स परफेक्ट है। अच्छा, अभी ऑफिस जाने में टाइम है तो अभी बात कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप। जी जी जी। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप में करूं या हम लोग क्या जूम प्रोग्राम में है, मैं आपको जूम लिंक भेजूं और आप मेरे साथ जूम में आ जाए तो चलेगा। चलेगा सर। तो मैं आपको डिस्कनेक्ट करके आपके व्हाट्सएप पर जूम लिंक भेज रहा हूँ एंड ओके उसके सर, बाद श्योर। हम आपको जूम में जो है बाकी पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। ओके सर, श्योर। थैंक यू सो मच रंजना मैम। थैंक यू सर। तो ये थी रंजना मैम, तो इनको हम लोग अभी बुलाए। सुनाई दिया आपको आवाज दोनों का। क्या होगा मालूम नहीं है, तो बुलाए हम उनको, हम सब करिए। थैंक यू। लिंक जो है मैं उनको लिंक फॉरवर्ड किया और उसके बाद वो लाइन पे आ जाएगी तो मैं उनको ले लूंगा। और ऑलरेडी एक रंजना सिंह है क्लास में, अभी हम लोग रंजना मैडम को बुला रहे हैं। आप लोग जो है बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। ये खत्म होने तक मैं आप सबको म्यूटेड रखूंगा, सिर्फ उनको अकेले को अनम्यूट करूंगा। इज गॉन, शी हैज ऑलरेडी सीन इट। मेकअप वगैरह होने में वो सुबह सुबह वो ऑफिस जाती है तो मेरे हिसाब से वो तैयार रहेगी। लेडीज लोग तैयार होने में जरा टाइम लगाते हैं, मगर पॉसिबली शी वुड बी रेडी एंड अभी अभी बात करेंगे ऐसा बोल रही थी। हम दोनों के दोनों मिलकर एक कंपनी में साथ में ट्रेनिंग देते थे, न्यूट्री चार्ज बोल के कंपनी में, एंड वहां पर हमारा परिचय हुआ था। सो दैट इज द बैकग्राउंड। शी इज ए वेरी कॉम्पिटेंट ट्रेनर, डायनामिक लेडी एंड मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। यस, रंजना झा आ गई है। It's taking a minute for her to.
वो एंट्री मारने के बाद भी 1 मिनट लग जाता है। ऑडियो वाला सीन दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। आस्क her to unmute। रंजना मैम वेलकम। मैं अभी आपके बारे में बता रहा था, हम दोनों साथ में न्यूट्रीचार्ज बोल के कंपनी को ट्रेनिंग दे रहे थे वगैरह वगैरह। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ रंजना मैम। Okay, sir. थैंक यू। Great morning. ग्रेट मॉर्निंग। तो हमारे ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं ये क्लास में, एंड यू नो आप सबको हाय बोल सकते हैं एक बार। Hello, Ladies and everyone. gents, yes, this is Ranjana Hello, madam, friends. and yes, thank you so much, ma'am. You know, directly हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। रंजना मैम, आप कैसे हैं? Yes, I'm fine, sir. Great. या एंड यू आर गोइंग टू वर्क नाउ, मतलब आप किसी कंपनी में अभी आप जॉब करने जा रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? सर एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी। ओके असाइनमेंट। हॉस्पिटैलिटी। यस सर, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके लिए मुझे जाना था, तो इट्स द Okay. राइट टाइम, सो आई थॉट टू जॉइन द मीटिंग। ओके वंडरफुल। Right. सो माय इंटेंशन टुडे इज, मैं एजेंडा बताता हूँ। ये एक MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस माइट टेक मैक्सिमम 20-25 मिनट्स। तो इसका हम जरा Okay. डिटेल में डिस्कस करेंगे। रंजना मैम, Okay. ये पूछने से पहले हमारा ये किट है एक्चुअली। आप अगर Okay. पढ़ सकते हैं तो बोलते हैं बिफोर सीइंग द किट आंसर द फॉलोइंग। तो मैं आपका मोबाइल नंबर वगैरह जानता हूँ, तो बिकॉज सबसे पहले रंजना मैम ये लिख रहा हूँ, रंजना मैम, एंड आपका एज में यहाँ पर ब्लैंक में छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर पूछना, लेडीज को बोलते हैं कि एज नहीं पूछना चाहिए, एंड मोबाइल नंबर मेरे को मालूम है तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैडम, व्हाट इज योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन? I'm a freelance trainer, sir. फ्रीलांस ट्रेनर। Yes. बिल्कुल मेरे तरह, मैं भी करीबन पिछले 23 साल से फ्रीलांस ट्रेनर ही हूँ। हम दोनों के दोनों एक ही प्रकार और के। आपको फॉलो भी कर रही हूँ सर, मैं बहुत कुछ राइट, सीख भी रही हूँ, फॉलो भी कर रही हूँ। वेरी ट्रू मैम। रंजना मैम, आपका ड्रीम कार कौन सा है? ड्रीम कार अभी तो मेरी BMW है। इमीडिएटली आप अगले 2-3 साल में कौन सा एक कार खरीदना चाहेंगे? BMW, जो फोकस है वही चाहिए। हाँ जी, ये इसका वैल्यू क्या होता है, कीमत क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? सर डिपेंड्स अपॉन मॉडल सर, जैसा भी मॉडल लेंगे, बट नॉट लेस देन 50 लाख, 30 to 40 लाख। 30 to 50 lakhs। हम्म। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 to 50 lakhs का BMW आपका ड्रीम कार है। और उसके बाद लिखा है ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन। कौन सा ऐसा 3 कंट्री से जो आप वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे? स्विट्जरलैंड, यस वियतनाम, यस। एंड थर्ड वन इज कनाडा। ओके रंजना मैम, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर ड्रीम होम। आपके सपनों का घर जहां पर आप जीवन बिताना चाहेंगे, वो घर में क्या खास बात है और कौन से सिटी में है, एंड उसका कीमत क्या होगा? रंजना मैम। अगर मुझे अपना ड्रीम हाउस बनाना हुआ सर, तो मैं नेचर के बीच में बनाना चाहूंगी, आइदर इन कश्मीर और इन देहरादून, क्लोजर टू Yeah. द नेचर। विथ नेचर। कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सर, इतना होना चाहिए कि घर के मेंबर्स विजिबल हों एक दूसरे को, ढूंढना ना पड़े। मेंबर्स विजिबल हो, ढूंढना ना पड़े। और इसका कीमत अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कितना होगा? 3 BHK, if I will asking for the 3 BHK, it will cost around 60 to 70 lakh. 60 to 70 lakhs। Hmm. रंजना मैम, आपके ड्रीम मंथली इनकम, आप हर महीना कितना कमाने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये हुई ना रंजना मैडम वाली बात?
ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है सर, क्योंकि लास्ट सेवरल इयर्स यही कोशिश तो यही रह रही है कि मेरी आने वाला हर दिन की इनकम जो है मेरे पिछले दिन की इनकम से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए कोई गोल सेट नहीं किया है, मेरा गोल यही है कि मेरी इनकम हर दिन इंक्रीज होती रहनी चाहिए। वेरी वेरी ट्रू मैडम, मेरा भी सेम ऐसा ही गोल है, मगर एक पर्टिकुलर मिनिमम इतना आना चाहिए हर महीना। एक रंजना मैडम का एक स्टैंडर्ड होता है, मिनिमम कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। वो क्या बोल सकते हैं? इन बिटवीन 2 to 3 lakhs मिनिमम। एंड रंजना मैम, ड्रीम मंथली पेंशन बोल के एक चीज होता है हमारे प्रोफेशन में। पेंशन तो होता नहीं है, मगर एक होता है कंटिन्यूअस इनकम, जिस किसी दिन हम काम करना बंद कर देंगे उसके बाद हर महीना जीवन भर कितना हमको काम नहीं करते हैं तब आता रहना चाहिए मिनिमम पेंशन अमाउंट। रंजना मैम, वो भी लाख रुपए तो होनी ही चाहिए सर, क्योंकि आदत बुरी हो चुकी होगी तो एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी वेरी ट्रू रंजना मैम। तो मैं रंजना मैम के साथ आज की तारीख में विच इज 18th of May 2023 के दिन बात कर रहा हूँ। सुबह 7:50 को फ्रीलांस ट्रेनर हैं वो। BMW कार उनका सपना है 30 से 50 लाख का। एंड स्विट्जरलैंड, वियतनाम एंड कनाडा वो किसी दिन घूमने को जाना चाहेगी। कश्मीर या देहरादून जैसे नेचर के साथ जुड़े हुए जगह पर मकान बनाना चाहेंगे। बड़ा मकान नहीं मगर छोटा मकान, जहां पर सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए विजिबल हो, जिसका कीमत मकान का करीबन 60-70 लाख रुपीस होता है, ऐसा आपकी मन में है। हर महीना कम से कम टू स्टार्ट विथ, कंटिन्यूअसली आपका इनकम बढ़ते रहना चाहिए, मगर कम से कम 2-3 लाख रुपए तो आपको आना चाहिए। और रिटायर होने के बाद कम से कम 1 करोड़ का 1 लाख महीना पेंशन आना चाहिए। ऐसा आपके ट्रू, मन के सपने हैं क्या? मैं ऐसा ये आपको बोल सकता हूँ ये आपके सपने हैं, ट्रू बराबर? राइट। तो हम ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में सपने पूरे करने के लिए जीते हैं। ट्रू सर। तो ये सपने पूरे करने का ख्याल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ रंजना मैम। और ये ख्याल का नाम है MDRT एजेंसी। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया चीज आया हुआ है, MDRT एजेंसी। आपने LIC एजेंट नाम सुना होगा रंजना? राइट, सुना है सर, तो बड़ा बिल्कुल भाई सुना। ओके, MDRT एजेंसी में रंजना मैम आपको 6 बेनिफिट मिलता है। क्या पहला क्या है सर? पहला बेनिफिट है, आपको मतलब दिखाई देना चाहिए, MDRT एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है। कैन यू रीड दिस? यस सर, यस, इजिली विजिबल। सो 12 लाख कमीशन देती है, जिसका मतलब आप पहले महीने से तकरीबन 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं। अब ओके, रंजना मैम, इसमें देखा जाए तो 4 प्रकार के एजेंसी है LIC में। एक नॉर्मल एजेंट है जो महीने का 17,000 सालाना में हम दोनों को पिन कर लेता हूँ, तो पिन कर देने से इसमें हम दोनों दिखाई देंगे। राइट। नॉर्मल एजेंसी महीने का 17,000 सालाना 2 लाख कमाता है। दूसरा है MDRT एजेंसी, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ। MDRT एजेंसी में आप कम से कम महीने का लाख रुपए कमाते हैं महीने का, दिख रहा है आपको? यस और सर, सालाना 12 लाख इजिली। कमाते हैं। तीसरा COT एजेंसी है, जो महीने का 2 लाख सालाना 24 लाख, और TOT एजेंट महीने का 6 लाख सालाना 72। तो आपने जो कहा आपका ड्रीम मंथली इनकम है कि 2 लाख रुपया से 3 लाख रुपए कमाए, तो आपको COT एजेंसी में ये चीज पहला महीने से मिल रहा है। तो ये हो गया आपका करेक्ट बेनिफिट नंबर 1। सर। बेनिफिट नंबर 2 है मैडम रंजना मैम, MDRT एजेंसी आपको हर साल विदेश यात्रा करने का सौभाग्य देती है, जिसका ओके, मतलब आप अपने ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन पर जा सकते हैं। जा सकते MDRT के लेवल पर खुद जा सकते हैं, TOT के लेवल पर अपने फैमिली मेंबर्स या अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हैं। सो दिस इज ओके, नंबर 2 है, ये बेनिफिट नंबर 2 है। आपने जो कहा कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको कनाडा जाना है, वियतनाम जाना है, ये तीनों के तीनों अगले 3 साल में 4 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा हम देख सकते हैं। रंजना मैम, बेनिफिट नंबर 3 है, MDRT एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है। रिन्यूअल, धन्यवाद। ये एक प्रकार का पेंशन है। ओके, रंजना मैम, पेंशन लोगों को कब मिलता है? जब वो उनकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, काम करने, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, और उसके बाद उनको, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलती है, रिटायर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंटिन्यूअसली वर्किंग गवर्नमेंट नहीं ऑफिशियल करते हैं, जब रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है, राइट। राइट।
तो करीबन 30-40 साल का नौकरी खत्म होने के बाद जब आप काम नहीं करने आते, रिटायर हो जाए, तो वो टाइम पर आपको हर महीना कुछ पेंशन मिलता है। हाँ, सरकार LIC मान लेती है कि अब आप काम करने के लायक नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं। LIC एजेंसी में पेंशन दूसरे साल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1 साल खत्म हो गया तो आपको पेंशन भी स्टार्ट हो जाता है, और हर साल ये पेंशन बढ़ता जाता है। सो पेंशन जो है 1 साल बाद आपको हर महीना आने लगेगा। 15,000, हाँ जी, ये 2 साल बाद बन जाएगा कम से कम, 30,000, और 5 साल बाद 75,000, 10 साल बाद 1.5 लाख, 30 साल का 4.5 लाख रुपया। ये MDRT एजेंसी के लेवल में। TOT Okay. में सेम टू सेम चीज ऐसा बढ़े, राइट। ओके, ये पेंशन राइट, आप काम करो या ना करो ऑलमोस्ट आता ही है। चौथा अच्छा। बेनिफिट है रंजना मैम, MDRT एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है, ओके, वंशानुगत कमीशन बोलते हैं। और ये जो पेंशन, आपको समझो आपने 10 साल काम किया, तो आपको हर महीना 1.5 लाख आना है। ओके, 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही। हम्म, हेरिडेटरी में आफ्टर यू आपके स्पाउस को मिलेगा, आफ्टर योर स्पाउस आपके बच्चों को मिलेगा, आफ्टर योर बच्चे आपके नॉमिनी। उनके, ओके, ये बेनिफिट नंबर 4 है, यानी ये पैसा आपको आता ही रहेगा। 5वां बेनिफिट रंजना में, MDRT एजेंसी आपको कार खरीदने का सौभाग्य देती है। तो आपने जो बोला BMW कार है, आप देख सकते हैं TOT एजेंसी में आपको 30 लाख रुपीस का कार 1 साल खत्म होते मिल जाएगा। सही मिल जाए, हाँ, तो यहाँ पर देख आपका पा ये रही हूँ, हाँ जी, पूरा हो जाए, हाँ, जी, शायद ये गाड़ी पीछे का भी BMW जैसे ही दिख रहा है। एंड दिख रहा है, छठा बेनिफिट है, MDRT एजेंसी आपको मकान खरीदने का या बनाने का मौका देती है। मौका दे, MDRT के लेवल पर 25 लाख और TOT के लेवल पे 1 करोड़ का, देहरादून का जो लाख रुपए का मकान जो है, आप इस एजेंसी में दूसरे तीसरे साल में बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने आया था मैडम, आपके जितने भी सपने आपने बताए सारे के सारे यहाँ पूरा हो रहे हैं, पूरा, राइट। तो राइट। ये 6 में से आपको मतलब सबसे पहले अगर लेना है तो कौन सा लेना करना चाहेंगे आप? तो एक मकान हो गया, एक गाड़ी हो गया, हर महीना आपका जो है 2-3 लाख रुपया होना स्टार्ट हो गया, कनाडा आपका, वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड हो गया, आपका रिन्यूअल कमीशन जो है वो हो गया, और हेरिटेज। आपके मतलब का कौन सा लग रहा है, सबसे पहले आप कौन सा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं वेकेशन पे जाना चाहूंगी। बहुत दिनों से जरूरत रहता है ट्रेनर लोगों को। एग्जैक्टली। So why don't you take up this agency? तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा सर, सबसे पहले? Brilliant question, madam. This is the question that is most awaited. सबसे important question हमारे presentation में यही है। तो आप पूछ रहे हैं कि मुझे इसके लिए क्या करना करना होगा। क्या, राइट, और ये एजेंसी करियर में आपको 4 अलग अलग फेज आते हैं, 1 2 3 4। हर फेज में आपका काम अलग होगा। तो पहले हम बात करेंगे कि फेज 1 को हम कहते हैं शुरुआती कामयाबी या संकल्प का समय, इनिशियल सक्सेस पीरियड बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, ये जुड़ने के बाद, यानी अगर आप कल जुड़ गए तो उसके बाद दिसंबर 2024 तक ये पीरियड में रहेंगे, इनिशियल सक्सेस पीरियड। ये 1.5 साल जो 18 महीना आपका काम है दिखाना। क्या दिखाना? लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। इसको दिखाना ओके, डेली 10 को, हफ्ते का 50 को, महीने में 200 और सालाना 2000 लोगों को। ये 18 महीने के दौरान आप समझ सकते हैं 3000 लोगों को आपको लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना है। क्या है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइफस्टाइल बोल के प्रेजेंटेशन, ओके, ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन जो है 6 अलग अलग प्रकार के जीवन शैली के बारे में है, अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल्स के बारे में है। जैसा एक लाइफस्टाइल को ये अलग अलग, एक को बोलते हैं रॉयल लाइफस्टाइल, दूसरे को बोलते हैं कंफर्ट लाइफस्टाइल, तीसरे को बोलते हैं नेसेसिटी लाइफस्टाइल, चौथे को बोलते हैं बेयर एग्जिस्टेंस लाइफस्टाइल, सामान्य अस्तित्व, पांचवे को बोलते हैं पॉवर्टी लाइफस्टाइल, 6 चैरिटी लाइफस्टाइल। ये एक प्रेजेंटेशन है। तो ये प्रेजेंटेशन कहता है कि हम सब के सब नौकरी नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स, हम लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट परिवार के लिए करने की भागदौड़ करते रहते हैं। और इस दौरान कभी भी आपको कुछ हो गया, आप ताकत बनते हो परिवार के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने का, तो आपकी फैमिली डेंजर में आ जाता है।
तो आपके बाद आपके फैमिली को कम से कम कितने का लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, ये एक प्रेजेंटेशन। तो आप मतलब आपको रॉयल चाहिए, आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम कौन सा लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, आप ऐसा लोगों को पूछते हैं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कम से कम हमको तो नेसेसिटी लाइफस्टाइल तो चाहिए, राइट। नेसेसिटी लाइफस्टाइल मतलब 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के वो बात कर रहे हैं, वो सामने से बोलते हैं तो आपको इंश्योरेंस सेल करना आसान हो जाता है। तो आप ऐसा महीने में 200 लोगों को दिखाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 में से 20% कन्वर्शन रेशियो होता है। 40 लोग, कम से कम 200 में से 40 लोग ये पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो 2 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड मतलब आपका उसमें मिनिमम आपका अगर एनुअल देखा जाए तो प्रीमियम 4-5 लाख रुपए का हो जाता है एक एक पॉलिसी में से, राइट। उसमें से अगर समझो एक पॉलिसी भी खरीद लिया तो भी 2 करोड़ का पॉलिसी में आपका 1 लाख रुपए महीने का कमाई हो जाएगा। 2 पॉलिसी में 2 लाख, जितना पॉलिसी आप बेच पाए उतना, 40 पॉलिसी तो 40 लाख का कमाई हो सकता है। दैट इज द पोटेंशियल, सो दैट इज गोइंग टू बी योर जॉब। सर मेरा एक सवाल है, लोगों को जोड़ने से पहले तो मुझे इसमें जुड़ना होगा, तो इसमें जुड़ने के लिए मुझे कितने की पॉलिसी खरीदनी हो? आपको कुछ खरीदने की वैसे जरूरत नहीं है, मगर ये आपकी खुद की इच्छा है। मैं आपको ये पूछता हूँ, ये 6 में से आपको आपके बाद आपके फैमिली को कौन से लाइफस्टाइल मिलना चाहिए? रॉयल मिलना चाहिए, कंफर्ट, नेसेसिटी, बेयर एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी, चैरिटी, आपको कौन सी मिलनी चाहिए? इन बिटवीन रॉयल और कंफर्ट। रॉयल बोला तो 200 करोड़ का पॉलिसी है, कंफर्ट बोला तो 20 करोड़ का पॉलिसी है। मिनिमम कौन सा होना चाहिए? मिनिमम, कम से कम। नेसेसिटी। नेसेसिटी बोला तो 2 करोड़ का पॉलिसी, हम्म। तो आप मिनिमम 2 करोड़ का पॉलिसी अभी ले सकते हैं। और आप अगर खुद के एजेंसी करने के बाद उसमें पॉलिसी लेंगे तो आपका पॉलिसी आपके ही मतलब एजेंसी कोड में आएगा, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि 18 महीने तक मुझे लोगों को ये प्लान दिखाना होगा, लाइफस्टाइल प्लान दिखाना होगा, तो सबसे पहला सवाल है, आजकल लोग मिलना नहीं चाहते हैं, तो कैसे अप्रोच करें और कैसे लोगों को प्लान दिखाएं, जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते? राइट, ये पूरे के पूरे एक ट्रेनिंग होगा मैडम, जो हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देना सिखाएंगे और उसके बाद ये किसको देना सिखाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाकर बताता हूँ लिख क्या हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब पढ़ लीजिए आप। हम आपको ओके हम आपको इस वक्रीय कला के औजार, लाइफस्टाइल, प्रेजेंटेशन, मेरे को जुड़ते जुड़ते तुरंत दिलाएंगे। हाँ, दिलाएंगे और प्रशिक्षण करवाएंगे। राइट। तो आप सीख पाएंगे यह प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है और कैसे दिखाना है और किसे दिखाना है। राइट, आपको किसे दिखाना है हम सिखाएंगे, कैसे दिखाना है हम सिखाएंगे। आपका काम है 200 लोगों को दिखाना महीने में, डेली 10 को दिखाना है, और डेली 10 को दिखाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटा लगता है, राइट। 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहचान वाले होते हैं, अनजान वाले होते हैं। हम वॉलंटियर करते हैं कि आप अनजान लोगों को दिखाइए, पहचान लोगों के सामने आप अपना अपना जो आपकी ये परिस्थिति है या आपकी जो स्टेटस है, हम उसको टच नहीं करते हैं। अनजान लोगों के साथ जब बात करते हैं तो ये पूरे की पूरे दुनिया खुल जाता है आपके लिए। इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उन लोगों को जाकर, उनमें से भी HNI कस्टमर लोगों के जाकर मिलना वगैरह हम समझा देंगे। तो एक्चुअली 4 फेजेस है। फेज 1 में आपका काम ये है, ये 18 महीना खत्म हो गया तो आपका फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 में आपका काम जरा बदल जाता है, फेज 3 में आपका काम और बदल जाता है, फेज 4 में आपका काम और बदल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फेज 1 होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एजेंट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वक्त शुरुआती समय होता है। ज्यादातर एजेंट इसी समय के दौरान प्रशिक्षण और औजार न मिलने के कारण गलतियां करते हैं और फेल हो जाते हैं। वेरी ट्रू। इसलिए मेरे पास इस एजेंसी को लेना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ही हूँ जो आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार के प्रशिक्षण की वजह से आप पहले ही महीने से तकरीबन 1 लाख कमाने के काबिल बन जाते हैं। पहली मुलाकात में जो लोग एजेंसी करने का फैसला कर लेते हैं और उनके कागजात सबमिट कर देते हैं, उन्हें हम इस औजार लाइफस्टाइल बुक को दिलाएंगे। ये जो है, तो आप खुद के नाम पर करेंगे या दूसरे किसी के नाम पर ये एजेंसी लेना चाहिए? मैं खुद के नाम पर ही लेना चाहूंगी।
फॉर्म फिलअप कर ले मैडम, या आपके मन में और कोई सवाल है? अभी फिलहाल तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं है सर, आपने तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी जो मैं समझ पा रही हूँ कि सबसे पहले मुझे इसमें जुड़ना है, और जुड़ने के बाद अगर मैं अपने नाम की कोई पॉलिसी निकालना चाहती हूँ तो मैं अपने जो पॉलिसी लूंगी वो मेरे अंडर आएगा, और मेरा एक टारगेट भी पूरा होगा, और रोज मुझे नए लोगों को दिखाना है, महीने में 200 लोगों को दिखाना है, और मैं जितने लोगों को प्लान दिखाऊंगी अपने सारे ड्रीम के उतनी करीब होती चली जाऊंगी। राइट। एक और सवाल है मैडम जो आपने पूछा नहीं मगर पूछना चाहिए था, हम्म। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने ऑलरेडी शुरुआत की प्रक्रिया के बारे में भी बात कर लिया, वो मैं आपको डिफाइन कर लूँ, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ऐसे है कि ये एमडीआरटी एजेंसी लेकर सक्सेसफुल होना आसान है या मुश्किल, राइट? तो प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है और आप कितने हद तक इसको सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो चीज मैं बताना चाहूंगा। उसका जवाब मैं बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट है। ओके। लिस्ट को बोलते हैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट लिस्ट है। मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, आपको याद होगा, इसमें जो 4 प्रकार के एजेंसी है, एमडी नॉर्मल एजेंट, एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट। एमडीआरटी मतलब मिलियन डॉलर राउंड टेबल, सीओटी मतलब कोर्ट ऑफ द टेबल, टीओटी मतलब टॉप ऑफ द टेबल। ये एमडीआरटी सीओटी टीओटी नॉर्मल नहीं है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंटों का लिस्ट है। आप समझ गए मैडम? तो ये जो है, मैं आपको ये किताब ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट? आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं, ये सब के सब एजेंटों का नाम है, सीरियल नंबर है, उसके बाद एजेंसी कोड है, सुना दे रहा मैडम? नेम ऑफ द एजेंट है, जोन है, ब्रांच है, ये डिवीजन है, ऐसा कितना प्रीमियम लाया, कितना कमीशन लाया, ऐसा है। तो ये सब के सब जो है, यहाँ कितने हैं जरा देखिए, 61 है ये। हेलो रंजना मैम, को दिखाई दे रहा है? हेलो, मेरे हिसाब से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है मैम। ये एक दिक्कत होती है कभी कभी जब हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, जूम कॉल वगैरह, व्हाट्सएप में ये नहीं होती है। आई हैव नॉट म्यूटेड हर। रंजना मैम, यू कैन अनम्यूट। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है सर। हाँ जी, ये जो है 60 है, और यहाँ पर से आप देखेंगे ये लिस्ट खत्म होते होते ये पेज में ये 46 ये 146 है। थैंक यू, किसी ने मुझे वहां पर बताया कि आपको मैंने म्यूट कर लिया है ऐसा अनजाने में। ये जो है तो दिखा रहा था कि ये सब के सब एमडीआरटी एजेंट है, और ये सब भी एमडीआरटी एजेंट है, आप देख रहे हैं। यस सर। ये सब लास्ट ईयर के लिस्ट है मैडम, ये सब भी एमडीआरटी एजेंट है, ये सब भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट है मैडम। ये सब लोग भी हैं, ये सब लोग, ये सब लोग, ये सब लोग, मतलब ये सबको भी हर महीना लाख रुपए मिल रहा है, और इन सभी को भी, सब लोगों को यूएसए, कनाडा, वियतनाम वगैरह जाने का मौका मिल रहा है। ये सब के सभी अपना मकान खरीद पा रहे हैं, ये सब लोग भी अपने ड्रीम कार खरीद पा रहे हैं। इन सबको भी हर साल 15,000 के हिसाब से उनका रिन्यूअल पेंशन बढ़ रहा है। इन सभी को भी देखा कितने लोग हैं, इन सभी को भी उनको हेरिडेटरी कमाई का मौका मिल रहा है। ऐसा ये लिस्ट देखो, खत्म ही नहीं हो रहा है, एक दो नहीं है, 10-20 नहीं है, 100-200 नहीं है, 1000-2000 नहीं है मैडम। ये सब भारत के हर कोने में से ये सब लोग जो है एमडीआरटी में, ये सब भी है, ये सब भी, और ये सब भी रंजना मैम, ये सब भी आप देख रहे हैं, ये सब आपको कभी कभी 2-2 पेज निकाल दे रहा हूँ मैं, राइट? ये भी 2-2 पेज निकाल दिए, ये सब भी, और टोटल आप देखेंगे पिछले साल LIC, ये पिछले साल के लिस्ट हुए हैं 16,511। यस मैडम, 16,511 पीपल। ये जो एमडीआरटी एजेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर क्वालिफाई किए थे, और हर साल उतने होते। इस साल तो 22,000 से ज्यादा है, और वो एजेंसी है जो मैं आपको देने के लिए आया हूँ।
आपका सडनली वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, वापस आप म्यूट भी हो गए, अनम्यूट कर सकते हैं। आ रही है सर आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही है। So this is the idea, madam. How do you find the idea, and would you like to become the agent? Yes, sir. I definitely would like to be an agent, and I want to fulfill all my dreams. And I come to see that कि इससे अगर मैं जुड़ती हूँ तो बहुत आसानी से मैं अपने भी सपने पूरे कर सकती हूँ, और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनके भी सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सकती हूँ, जिनके सपने तो हैं बट कोई वे नहीं है। So I बिल्कुल, find बिल्कुल। it very impressive. Absolutely. आप लोगों को इंश्योर कर रहे हैं, इंश्योर करके उनका सपना पूरा हो रहा है, और उसके वजह से आपके सपना पूरा हो रहा है। एंड वो लोगों को कुछ भी हुआ तो LIC उनको 2-2 करोड़ तो 20-20 करोड़ रुपया देती है, इससे वो भी पूरे कर पा रहे हैं, आप भी पूरा कर पा रहे हैं। सो दैट्स इट मैडम। सो दिस वाज द आइडिया आई वांटेड टू शेयर विथ यू। यही चीज था जो आपके साथ डिस्कस करना था। Brilliant idea, sir. Very impressive and impressed too. मैं जल्दी आपसे संपर्क करूंगी सर इससे जुड़ने के लिए। यस मैडम, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड आप Thank you ऑफिस में so जा much, sir. सकते हैं या आपके असाइनमेंट के लिए। Thank you so much, sir. दोस्तों, that was an interview with रंजना मैडम। ये प्रेजेंटेशन में से आपने क्या सीखा? मैं एक और प्रेजेंटेशन आज देना चाहूंगा। एक और व्यक्ति के साथ आज हम लोग जूम कॉल पर सेम प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे, मगर आप में से किसी को कुछ बोलना है, सुनाना है, पूछना है, बताना है, जताना है, तो दिस इज द टाइम वी कैन हैव 2 minutes ऑफ डिस्कशन। यस, राजकुमार तिवारी सर। ये जो इन्होंने बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, हाँ, इसके बाद हमने क्या करना है? बिकॉज ये लगातार हो रहा है, प्रेजेंटेशन देने के बाद लोग कहते हैं आपको बाद में बताएंगे, उसके बाद क्या करना है? हाउ टू फॉलो अप दिस? फिजिकली जब मिलते हैं ये होता नहीं है। मतलब ये लेडी तो पूरा के पूरा कन्विंस ही हो चुकी थी। डिड यू फील उन्होंने दैट? भी लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। उस यहाँ पर क्या करना, ये एक मतलब पॉइंट ऐसा सिचुएशन है कि वही यहाँ तो पे मैं रूट रिस्पॉन्ड कॉज में जा रहा हूँ। मैं उसी के रूट कॉज में जा रहा हूँ कि अभी जो है हम लोग उसको मालूम है कि मैं ऑनलाइन हूँ और ट्रेनिंग में हूँ, तो अभी तो बता ही नहीं सकती है ना, मतलब डॉक्यूमेंट दे नहीं सकती है। अभी तो उसको वही बोलना कंपलसरी था। बराबर, आपकी बात समझ मगर गया। उससे पहले अगर हम लोगों ने पूछ लिया था, अगर देखा तो मैं आपको आप तैयार हो पूछा, तो उसका जवाब में उन्होंने क्या बोला? तैयार तो हूँ, ये बोला तैयार हूँ, पर ये कि मैं जल्दी आपसे बात करता हूँ। अगर कोई सामने से बोलता है तब क्या करना है? तो बस मतलब वही तो फॉलो, मतलब तरीका है। एक तो है वहां पर ऑन द स्पॉट हो सके तो डॉक्यूमेंट ले लेने का, अगर फिजिबल है, फिजिकली मिल रहे हैं तो। अगर ऑन द स्पॉट किसी के पास डॉक्यूमेंट रहता नहीं है तो हम उनको बोलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करिए, कल परसों तक हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें। प्रपोज उनको नहीं, हमको करना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट रेडी करके मेरे को फोन करिए, या तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करिए, मैं आपको कल शाम तक फोन कर, कौन सा डॉक्यूमेंट वो लिख के दे देना। जो आपका आधार कार्ड है, 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है, और क्या है, KYC के लिए जो भी लगता है, आपका पैन कार्ड है, और स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, या अब तो सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। बस ये तीनों कल तक आप कर लीजिए, मैं फॉर्म भर के लाता हूँ, ऐसा बोल के क्लोज करेंगे। ना ये लेडी क्या बोली से भी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को यहाँ पर जो सीखना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, राइट? एक लेडी के पास जाते हैं, कैसे हमको समझाना है, एक एक चीज को कैसे समझाना है, और शुरू से लेके जो चीज जिस तरीके से आप समझाओ बोल के मैं आपको ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, मैं खुद भी प्रेजेंटेशन करते हुए तो उन्हीं सिद्धांतों को उसी तरह फॉलो करूं, और वही चीज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाना चाह रहा था। यस, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, जताना है? Anyone else who would like to? Yeah, Devnath Singh. नमस्कार सर। अपने किसी मेरा तरीके एक से तो बात क्वेश्चन है। करिए। हाँ, ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये आज का प्रेजेंटेशन हमको बहुत अच्छा लगा कि हम क्वेश्चन करते हैं कि आपको पहले क्या चाहिए, ड्रीम तैयार करिए, इसके बाद में ड्रीम आपने पूछ लिया सब कुछ, और ये जो आपने किताब दिखाया इसमें 6 का 6 क्वेश्चन आंसर आपने पहले तैयार कर दिया, तब आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा, जो लोगों को बहुत अच्छा जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दें हमने इसको यूज किया 4 एजेंट रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हमने
फॉर्म फिलअप कर लिया है। लेकिन कल मेरा 2 क्वेश्चन आ गया। 2 लड़की थी जो दोनों ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, किंतु एक लड़की ने क्वेश्चन कर दिया कि सर मेरा तो शादी हो जाएगा, तो हम लेकर क्या करेंगे, और हस्बैंड के पास जाएंगे, वो नहीं करने देगा, तो लोगों को हम क्या आंसर देंगे। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ गया मेरे को। हाँ, तो अब एक लेडी को मिले और वो लेडी बोल रही थी मैं अभी तो काम कर लूंगा मगर जल्दी शादी हो जाएगा, और वो शादी के बाद ये सबका मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन था। हाँ सर। हाँ, तो सर आपको सीधा बोलना है सर मैडम आपके सिर्फ शादी होने वाला है, जिंदगी खत्म नहीं होने वाला है। शादी के बाद भी आपके घर में रोज खाना पड़ेगा, शादी के बाद भी खर्चा आने वाला है, शादी के बाद भी आपको गाड़ी अगर मिलता है तो बढ़िया है, शादी के बाद भी पैसे का कीमत वही रहेगा, राइट। शादी हो गया तो गोल्ड का कीमत कम नहीं होएगा, आपके घर में हर महीने पैसा आ रहा है तो उसका वैल्यू कम नहीं होगा, शादी के बाद भी पैसा आता रहेगा। वो मैंने उसका ऐसा क्वेश्चन था कि अगर मेरा हस्बैंड घर से निकलने ना दे कि नहीं सब तुमको नहीं करना होगा तब क्या करेंगे। तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर समझो आपके हस्बैंड किसी नौकरी में जिनके साथ आपका शादी हो रही है वो किसी नौकरी कर रहे हैं, बराबर है ना, क्या शादी के बाद वो नौकरी छोड़ देंगे? आप उनको नहीं, वो पूछो, तो नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ फैमिली में बोलता है कि नहीं तुम अब सर्विस मत करो मेरे, तो इसलिए क्वेश्चन किया, तो हमने भी आंसर दिया कि देखो पैसा नहीं, ऐसा आपने चीज क्या है आंसर दिया जिसको मेरे को भूलेंगे। मत बताइए, आपने मेरे को सवाल बिल्कुल। पूछा तो उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो एक क्लियर कट बात है, तो हस्बैंड अगर नौकरी नहीं छोड़ता है तो लेडीज को छोड़ने की जरूरत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इस एजेंसी में आप अगर 5 साल एजेंसी को कायम रखेंगे तो आप छोड़ने के बावजूद आपको हर महीना रेन्युअल पेंशन तो मिलता ही रहेगा। शादी के बाद भी जीवन भर अगर आपको पेंशन मिल रहा है, रेन्युअल मिल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। यस, या देवनाथ सिंह। यस, अगला मैं चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन हो उसमें से सवाल हो और स्पेसिफिक हो, पूरा के पूरा डिटेल्स छोड़ के सीधा क्वेश्चंस के ऊपर बिताएंगे तो दैट वुड बी मोर वैलिड। यस भास्कर साहब। सर जो आपने जो मैम का सर जो बातचीत कर रही थी, हमको वो क्लियर आ रहा है कि सर जब एक सर बिग ड्रीम है जिनका, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो सर जल्दी से जल्दी एग्री हो जाता है सर एजेंसी लेने के लिए, लेकिन थोड़ा जो कमजोर आदमी उनको सर थोड़ा दिक्कत आता है। न, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं और मैं एक सीनियर ट्रेनर हूं और वो मेरे सर। ट्रेनिंग से काफी प्रभावित है, एंड उसके वजह से एक होता है ना पर्सनालिटी की जो प्रभाव होता है, मैं कुछ अगर सर प्रपोज करता हूं तो वो उसको नॉर्मली ना नहीं बोलती है, वो बातें भी हो सकता है। ये मेरे पहचान वाली थी, अनजान होने पर ये बात का कुछ रिस्पॉन्स अलग हो सकता था, सर मगर मुझे, हाँ, तो मुझे जो है ना, रंजना मैडम ने आज के प्रोग्राम में हाँ बोला या ना बोला, प्रशिक्षण वो नहीं था। प्रशिक्षण क्या था कि रंजना मैडम जैसे लोगों के साथ बात कैसा करना है, तो सर मेरा सर स्पीड कैसा था, मैं किस तरीके से समझा रहा था, मैं किस तरीके से वो किताब को दिखा रहा था, मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़वा रहा था, सर सर दैट इज द। हाँ जी, सर और एक बात हाँ सर, जी। जो हम जो एमडीआरटी एजेंसी किट का जो फ्रंट में जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो है, किसी आदमी को हम पूछता हूँ तो हिचकिचाहट आता है, किसी किसी का हिचकिचाहट आता है बोलने के लिए, कितना इनकम चाहता है ऐसे आता है, लेकिन डायरेक्ट हम जो मेन किट दे के बोलता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहता है सर। नहीं, फिर भी ना मेरे को ऐसा लगता है अभी तक वो नहीं लाया, हर हफ्ता ना एक एक नया 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 चीज सीखते जाएंगे अभी के बाद, इसीलिए आपको, मैं आपको आज ये प्रेजेंटेशन देने आया हूँ। आपका मेरा और रंजना का जो वीडियो है आप इसको बार बार देखिए, मैं कैसे शुरू किया, तो आज मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, और ये दिखाने से पहले मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू लिखना चाहता हूँ। बिफोर सीइंग द प्रेजेंटेशन आंसर द फॉलोइंग बोल के पेन पेपर लेके बैठना है और सबके सब लिखना है। और मैं क्या बोल के पूछा आप नोट करिए, उनमें से 6-7 क्वेश्चन पूछा, 7 में से कम 6 बार क्वेश्चन के साथ साथ उनका नाम लिया। रंजना मैडम आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, रंजना मैडम आपका ड्रीम कार कौन सा, रंजना मैडम आपका ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन कौन सा। क्वेश्चन के साथ साथ नाम रहता है तो जवाब आता है, वो पूछने का तरीका है। तो आप एक चीज को बार बार देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद करेंगे, वापस करेंगे, तब स्किल डेवलपमेंट होता है, आपके अंदरूनी प्रॉब्लम जो है समझ में आता है। भास्कर साहब सर जवाब दे सर पाए?
सर ठीक है, थैंक यू। एंड शत्रुघ्न शॉ, बोलिए, सीधा के सीधा सवाल पे आ जाइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हम लोग केवल ये और एमडीआरटी कीट को दिखलाना के लिए हम लोग कहेंगे, लेकिन जो आपने सर अभी बताया कि सबसे पहले हम लोगों को ये वाली कीट को दिखलाकर ये जो 6 प्रश्न है वो हमको उनसे पूछना चाहिए, उनके ड्रीम के जानना चाहिए। ये हाँ जी, बिल्कुल। मैं आज क्लियरिफाइड से होगा। आप लोगों को नया जो चीज करने को बोल रहा हूँ वो यही है कि हर जी। आदमी को पूछने से पहले, किताब दिखाने से पहले आप उनका ड्रीम्स लिख लीजिए। उनको पूछना ही नहीं, जी सर। आपको उनका ड्रीम्स जो है ऐसा लिखना है, जी रजिस्टर लेके डायरी उसमें में। लिखना है। डायरी में। हर प्रोस्पेक्ट को एक पेज डेडिकेट कर दीजिए और उसमें उनका नाम लिख लीजिए। सर इसे उसमें अच्छा, आपकी, हाँ जी सॉरी, सर इसे अच्छा होगा कि एक तो पेज हम प्रिंट कर ले ये सब ना क्वेश्चन ना के ना, लिए। प्रिंट करने से ना वो अपनापन चला जाता है, ओरिजिनलिटी अच्छा, चला जाता है। वो ऐसा एक लगता है आप डायरी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। एक डायरी में कर लेंगे केवल। हाँ जी, अगर इससे भी अच्छा होगा कि आप इसको बगैर देखे अपने दिमाग से पूछ लीजिए, और हाँ इसमें साथ में हो सके तो 2-4 और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, जी और बच्चों के लिए आपका सपना क्या है, पत्नी के लिए आपका सपना क्या, पति के लिए आपका सपना क्या, ये 2-4 सवाल भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। ये क्या, 6 क्वेश्चन 6 बेनिफिट के साथ जुड़े हुए, जी। तो वो पहले से पूछ कर देते हैं ना, तो उसमें अपनापन आ जाता है। तो ये जो है, इसको दिखाकर पूछना है ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हर आदमी को पूछने के बाद स्टार्ट करेंगे तो इफेक्टिवनेस और ज्यादा बनता है। अच्छा, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपॉइंटमेंट लेकर ये प्रेजेंटेशन करते हैं। मेरे हिसाब से 8:27 हो रहा है। मैं एक और कॉल करता हूँ, एक और आदमी से आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, आप इजाजत दो, राइट? मैं बात करूं, मेरे एक और फ्रेंड है, एंड ये जय कुमार जी हैं। मैं उनको भी बात करता हूँ अगर हो सके तो। उनका एक डेमो से क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, कैसे दिखाना है, वो सारी चीज समझ में आता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेक्चर ज्यादा बेहतर है कि डेमो ज्यादा बेहतर है? आप बताइए। लेक्चर बेहतर है तो 1 दिखाइए, डेमो बेहतर है तो 2 दिखाइए, राइट? सबको डेमो से सीखने को मिलता है। अब मैं जय कुमार जी से बात करूं। गुड मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग जय कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। एक खास मकसद से फोन किया था। जी सर बताइए। मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू टाइप का लेना चाहता हूँ, अच्छा और आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम इसके लिए 20-25 मिनट टाइम लगेगा। तो सर कब है ये प्रेजेंटेशन इंटरव्यू? सर आप जब चाहो तब कर सकते हैं, आप अगर इजाजत दे तो मैं अभी करना चाहूंगा। हाँ अभी करना चाहेंगे, पर क्या 5-7 मिनट का टाइम मिलेगा? क्या ऑनलाइन है सर? नहीं सर, क्या है, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है लाइव, तो उस प्रोग्राम में मैं आपको इनवाइट करूंगा और वहां पर एक छोटा सा इंटरव्यू आपका लूंगा और आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन है तो? हाँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो उसका मैं लिंक भेज दूंगा। आप जैसा वीडियो होता है वो जूम कॉल, जूम का भी मालूम है, मतलब जूम में आप आ सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। चलेगा ना? आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं सर, भेज दीजिए, कोई बात राइट सर, तो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। सो दैट इज जय कुमार जी। हम जय कुमार जी को भी भेजते हैं लिंक। उनको भी भेज दिया। यस, एक डेमो में से क्या है कि एक प्रेजेंटेशन बाहर जाके कोल्ड कॉल कर रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त थे, उन लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से फील कर रहा था कि मोर ऑफ लेक्चर हो गया है, एंड नया स्टैंडर्ड के साथ साथ हम लोगों को ये प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड इंटरैक्शन से, डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोगों को सीखने को मिलता है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन में आपको वो सारे चीजें पकड़ना है जो आप गलतियां कर रहे हो।
मेरे प्रेजेंटेशन में से आपको नजर आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन को ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपको वो सारी बातें नजर आ जाना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी अभी जो रंजना मैडम के साथ जो बातचीत हुआ, उस डेमो के बाद आप अगर मेरे को बता सकते थे सर आप ये कर रहे हैं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई एक खास बात आप अगर ढूंढ सकते थे तो ज्यादा बेहतर होता था, बट नेवर माइंड। उन्होंने अभी तक व्हाट्सएप खोला नहीं है। भी व्हाट्सएप खोला है, राइट। वो आने तक हम इंतजार करेंगे और वो आने के बाद हम लोग उनका इंटरव्यू करेंगे। मैं आप सबको म्यूटेड ही रखा हूँ, एक बार वो चले जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। 8:31 हो रहा है, जिसका मतलब है हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है। ये रंजना मैम का कितना टाइम लगा? हाफ एन आवर लगा होगा। हाफ एन आवर लगा हो तो थम्स अप करिए टोटल। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट लगता है। जय कुमार मेरे फ्रेंड हैं एंड बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। जैसे मेरे अलग अलग ट्रेनर लोग हैं, अलग अलग दोस्त लोग हैं, उन लोगों के साथ में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो ये डेमो में आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि क्या बोलना है, कैसा बोलना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, और अलग अलग चीज दिखाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, राइट। आज मैंने वो स्टार्ट किया। शत्रुघ्न जी आपने बढ़िया सा बोला कि इस चीज को हमने इस तरीके से पकड़ा है। वो 6-7 सवाल है। मैं जय कुमार साहब को 2-4 सवाल ज्यादा पूछ लूंगा, उसको बगैर देखे दिखाए पूछूंगा, देखते हैं क्या होता है। ये प्रेजेंटेशन में हमारा चुनौती ये रहता है कि और जब सब सब म्यूटेड है तो वो आएंगे तो वो भी म्यूटेड रहेंगे, और उनको अनम्यूट करना है और आप लोगों के सामने लाना है, तो मुझे वहां पर कंटिन्यूसली देखना पड़ रहा है। एंड वो अगर दूसरा किसी नाम से आता है तो भी अच्छा, आई एम ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स सर बोल के उनके मैसेज आए, दैट्स गुड। कोई सुनो, कोई भी आदमी घर में इसे रेडी बैठा नहीं रहता है, राइट। आपके लाइफ में डेली 10 लोगों को मिलना, 10 लोगों को इंटरव्यू करना, 10 लोगों को कम से कम दिखाना, ये आदत डालिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। रिक्रूटमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कला है। यस भास्कर साहू, आप कुछ पूछना बताना चाह रहे सर थे? सर आप जब अंजना मैम को दिखाया वो जो प्रेजेंटेशन, जो हाँ सवाल जी। पूछा आपने, हाँ सर हाँ एक खास बात हमको जानने मिला सर, क्या हाँ कि हाँ जब मैम को पूछा है ड्रीम कार बारे में, उन्होंने हाँ बोला जी हमारा BMW है, लेकिन हाँ जब हम किसी को पूछता हूँ तो वो बोलता है तो ड्रीम कार हमारा है। हम चुप बैठ जाता हूँ, हम बोलता हूँ ठीक है, आपको दूसरे भी फायदा मिलेगा आपको, उसी बारे में हाँ हम किसी काउंटर नहीं करता हूँ। लेकिन आपने बोला है नेक्स्ट वर्जन आपको उसका अप मॉडल क्या चाहिए, कि नेक्स्ट क्या 2-3 साल के बाद क्या लेना चाहेंगे, वो बोला आपने, वो अच्छा बात से हमको सीखने मिला सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ हमारा। एक तरीके से टाइम खत्म होता जाता है जब हम लोग किसी को ऐसा इनवाइट करते हैं और अचानक एक डेमो करने को कोशिश करते हैं, तो उसको चैलेंजेस तो आना ही है, राइट। उन्होंने बोला है 2 मिनट में करेंगे, 2 मिनट हो ही गया ऑलमोस्ट। एनी टाइम ही वुड बी एक्सपेक्टेड। जय कुमार सर।
मैं उनको बोल देता लॉग इन विथ योर नेम। लॉग इन विथ योर नेम, इसमें वो नाम का कुछ तकलीफ नहीं होएगा, तो मेरे को ना वो आते आते वो दिखाई दे देंगे, राइट। सो फंडामेंटली आई एम इन सर, विच नेम? जय कुमार। जय कुमार नजर नहीं आ रहा है मगर। जय के, हाँ अभी जय कुमार आ गए। आप अनम्यूट करिए जय कुमार जी। सर ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्ते। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत आपने पूरा घर में क्या बोलते हैं ये जूम का पूरा मतलब सेटअप बना के रखे हैं। बहुत सारे प्रेजेंटेशन देते हैं क्या आप? हाँ सर, आपसे ही सीखा है। गलती से मैंने आपको करने के जगह पर जगन्नाथ दास को कर दिया। एक मिनट, सॉरी सर, 1 मिनट ले रहा हूँ मैं पिन करने के लिए, और मैं अपने आप को भी पिन जी सर। करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है सर, बहुत ही बढ़िया किताबें हैं और बहुत ही बढ़िया कोटेशंस हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जय कुमार जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। मस्त मस्त मस्त, बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, करीब 4 साल बाद सर, 3.5 साल। 3.5-4 साल बाद बात कर रहे हैं, राइट राइट राइट। अभी भी वैसे ही बिल्कुल हैंडसम यंग नौजवान, राइट। सर मेरा ना एक क्लास चल रहा है, LIC के कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम में मैं एक प्रेजेंटेशन जो है लोगों को दिखाता हूँ। वो प्रेजेंटेशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। वो प्रेजेंटेशन ये एजेंडा है, ये MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन बोल के, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, राइट। तो ये करीबन 20 मिनट लगेगा, एंड उससे पहले मैं आपका छोटा सा एक इंटरव्यू जैसा लूंगा, आपका कुछ कुछ बातें लिखूंगा, एंड ख्याल आइडिया पेश करने का है बस। सो दैट्स ओके विथ यू, राइट सर? जी सर, जी सर। तो मैं शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम को 9 बजे खत्म करना पड़ेगा, तो बिफोर 9 आई वुड लाइक टू फिनिश ऑफ आपसे बात करना, और लास्ट में 8:55 8:57 तक कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में 5-10 मिनट हम लोगों से भी बात करेंगे। तो जी सर, बिल्कुल। पर ऐसा है जय कुमार जी, ये शुरू करने से पहले हमारा जो रूल है वो, उसमें आपका मैं नाम पहले लिख लेता हूँ, मिस्टर जय कुमार, और आपका मैं मोबाइल नंबर भी लिख दिया। आज का तारीख है 18 18 मई, मई। हाँ जी, 2023, और अभी टाइम बज गया है 8:37 PM। AM। 8:37 AM, राइट राइट जय कुमार जी, क्योंकि हमारा हम नॉर्मली पूरा दिन जब काम होता है PM 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 लिखने का आदत बन गया, तो PM आ गया। हाँ जी, आजकल आप क्या करते हैं जय कुमार जी? सर राइट नाउ तो बिल्कुल आई पॉज एवरीथिंग एंड आई माय फोकस ऑन माय PhD। फाइनल स्टेज पे सर मेरा PhD चल रहा है। एज यू नो, आई वाज टीचिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो PhD मेरा इन प्रोसेस था, लेकिन कुछ जो मैं ऑलरेडी एक अपना काम करता था उसमें 2 साल मैं PhD को टाइम नहीं दे पाया। राइट नाउ आई एम 100% फोकसिंग ऑन माय PhD कंप्लीशन। एक्सेलेंट। सो 2 महीना कितना, अभी कितना टाइम, 2 महीना बाकी है, कितना टाइम बाकी है? सर अभी 10 महीने बाकी है करीब। तो 10 महीने के बाद, विच मीन्स बाय March 2024 यू विल बी डॉक्टर जय कुमार। जी सर, जी सर। तो मैं अभी से बोलना स्टार्ट कर दूंगा डॉक्टर साहब बोल के, इज दैट ओके विथ यू? ओके, तो आपका एज क्या है डॉक्टर जय कुमार जी? 42 ईयर्स है सर एज मेरा। 42 ईयर्स है। जय कुमार साहब का ड्रीम कार कौन सा है? सर मर्सिडीज इज माय ड्रीम कार। ओके, इमीडिएटली अगले 2-3 साल में जो फर्स्ट कार खरीदना चाहेंगे, इमीडिएट कार जो है, वो कौन सा है? सर फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। ये कितने का आता है? ये करीब सर 35 लाख रुपए का। 35 lakhs का। एंड जय कुमार जी, आपकी ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन फैमिली के साथ कौन सा 2-3 कंट्रीज में आप जाना चाहेंगे? सर मेरा ये आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं
पहले अमेरिका में ही था। बिफोर कमिंग टू इंडिया आई वाज इन यूएसए। आई वाज इन Right. क्रूज शिपिंग कंपनी एज एनवायरमेंट ऑफिसर। तो मैंने उसी टाइम जब मैं 24 साल का था, करीब आज से 18 साल पहले, एक ड्रीम मैंने देखा था जब मैं उस शिप पे एज एनवायरमेंट ऑफिसर था। तो Right. आई वाज अनमैरिड एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा था कि अपनी फैमिली को मैं क्रूज कराऊंगा, और क्रूज में भी अलास्का और हवाई, नॉर्थ पोल में बड़ा ही शानदार एक वैकेशन पॉइंट है अलास्का, हवाई। तो Right. ये वो चाइना मैंने यूएसए के बीच में 10 आता है दिन का क्रूज अलास्का। फैमिली के लिए उस टाइम सोचा था। हाँ, रशिया यूएसए जी के जी, बीच में आता है मेरे हिसाब से अलास्का। रसिया और अमेरिका, हाँ, रशिया अमेरिका के वो जोन में आता है, नॉर्थ पोल के आसपास रहता है। नॉर्थ पोल वन के ऑफ द ग्रेटेस्ट, बहुत ठंडी भी रहता है वहां पर मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया सर। तो आपका ड्रीम होम जो जय कुमार साहब का सपनों का घर है, वो किस प्रकार का, कितना बड़ा है, कहाँ पर है? सर, कैन आई टेक ए मोमेंट टू शो यू द पिक्चर इफ यू अलाउ मी? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैंने सर एक्चुअली देखो, ये फाइनल ड्रीम मैंने लगा रखा है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे सामने ही है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। माई बहुत खूब, ड्रीम इन लाइफ। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपने सपनों को इतना कायम बनाकर लिखे रखते हैं सर। मैं आपको सलाम करता हूँ जय कुमार जी। आई एम कम्प्लीटली प्राउड ऑफ यू, आई एम ऑनर्ड कि मैं आपको एक सवाल पूछा और तुरंत। ये कौन से सिटी में है ये जो सब पिक्चर अपने घर का दिखाया? ये एक्चुअली सर, ये मैंने उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है रामनगर से आगे, नैनीताल में। तो वहां मैंने सोचा है आफ्टर माय रिटायरमेंट, आई कैन से अराउंड एट द एज ऑफ 55 सॉरी। तो जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, मैं 55 साल के बाद चाहता हूँ कि किसी हिली एरिया में, आपने अगर फोटो को देखा हो, तो मेरा ड्रीम है कि हिली एरिया में एक शानदार सा फार्म हाउस टाइप बना के, वहाँ गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने पशु भी रखें, वहाँ खेती भी करें, खुद की सब्जी लगाएं और आराम से रहें। इसका ये जो उत्तराखंड का नियर रामनगर जो आपने हिली एरिया में ये जो सपनों का महल बना के रखे हैं, इसको बनाने का कीमत कितना होगा जय कुमार जी? डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो कभी कभी बीच में ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है राजकुमार जी? हम सब करिए बस, हम सब करिए राजकुमार तिवारी जी। ओके, जय कुमार जी आपका ही कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है। So these are different challenges that we face while doing interviews. There is an internet connection problem with Mr. Jay Kumar and ये पिक्चर शुरू होने से पहले ही ये अभी स्ट्रगल्स में गया है। जब हम लाइव करते हैं, मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 मेरे दोस्तों को मेरे ऑफिस में बुलाऊं और वहां पर उनके सामने लाइव करूं। जय कुमार कट गया। यस, जय कुमार इज डिस्कनेक्टेड। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशंस में छोटे छोटे चैलेंजेस आते ही रहते हैं, मगर जो प्रयास था वो प्रयास यही था कि आपको एक लाइव डेमो देकर अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते वक्त क्या क्या होता है, क्या चुनौतियां होते हैं, इसका मैं आपको टेस्ट दिला सकूं। दैट इज द पर्पज। या तो ऐसे टाइम पर दीज आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। शुरुआत कैसा लगा आप लोगों को? राइट, क्योंकि शुरुआत ही हो पाया, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो पूरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा पूछ नहीं सकता हूं मैं आपको। शुरुआत कैसा रहा? और या मस्त, ऐसा कोई बोल रहे राकेश कुमार एंड राजकुमार गुप्ता बोल रहे हैं थम्स अप, राइट। जय कुमार जी आ गए हैं, अनम्यूट करिए जय कुमार जी। राइट, सॉरी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा हाँ जी, नेटवर्क। मैं समझ सकता हूँ। यस यस यस। ये इसका कीमत कितना होता है? ये रामनगर वाला आपका उत्तराखंड का जो घर है आपने बनाया सपनों का, इसको बनाने का टोटल कीमत कितना होगा? सर एट प्रेजेंट अगर निकालें तो इट कॉस्ट मी अराउंड 1 CR। 1 CR, बहुत बढ़िया। एंड आपका मतलब जय कुमार साहब जो प्रोफेसर हैं, PhD कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका ड्रीम
मंथली इनकम हर महीना कितना कमा लेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ ये हुई ना जय कुमार वाली बात। सर अराउंड 8 to 10 lakh rupees in a month, 8 to 10 lakh कम से कम rupees इतना तो हो। 10 lakhs in a month। एंड नंबर 6 ड्रीम मंथली पेंशन, आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगे हर महीना जय कुमार साहब को कितना आना चाहिए? सर काम ना भी करूं तो भी आज से 15 साल बाद 2-1 लाख रुपए होना चाहिए मिनिमम, 2 लाख रुपए महीना, क्योंकि आज अगर 1 लाख रुपए में काम चल रहा है तो 15 साल बाद मुझे नहीं लगता 2 लाख रुपए से कम में काम चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जय कुमार जी। तो मैं छोटा सा समरी करता हूँ। मेरे जय कुमार जी के साथ बात हो रहा है, पीएचडी कर रहे हैं, आज उनका मर्सिडीज उनका ड्रीम कार है। इमीडिएटली 1-2 साल के अंदर फॉर्च्यूनर लेना चाहेंगे जो करीबन 30-35 लाख का होता है। यूएसए में जाकर क्रूज करके अलास्का हवाई के बीच में वो एक क्रूज में फैमिली को लेके जाना आपका सपना है। उत्तराखंड में रामनगर के आसपास हिली एरिया में वो वो एक बढ़िया सा घर बनाना है जहां पर पौधे विधे लगाकर नेचुरली आपको मतलब नेचर के साथ रहना है। ये मकान का कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा ऐसा आप बोल रहे हैं। करीबन हर महीना 8-10 लाख रुपए कमाना आपका सपना है और रिटायरमेंट के बाद कम से कम हर महीना 2 लाख रुपए आना चाहिए, ये भी आपका सपना है। क्या मैं आपको बराबर समझ रहा हूँ अजय कुमार जी? जी सर, जी 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 हाँ जी। तो मैं आज आपके सामने जो ख्याल पेश करने को आया हूँ, आपके सामने ख्याल पेश करने के लिए आपको मैं बुलाया हूँ, वो ख्याल है ये मैं इंग्लिश में दिखाऊं हिंदी में दिखाऊं, आपको कौन से लैंग्वेज में ज्यादा चलेगा सर, कोई भी हो, इंग्लिश हिंदी बोथ। लेट मी शो यू इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि मैं हिंदी में काफी सारा बार लोगों को दिखा चुका हूँ। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन। ये एलआईसी का है, आपको पूरा दिख रहा है? जी सर, एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन। यस, so I'm showing you the MDRT agency of LIC. MDRT stands for $1 million Round Table. ये एक यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंश्योरेंस कंपनी से उनके साथ टाई अप रहता है, तो वहां पर एक क्लब बनता है, तो MDRT क्लब एजेंसी बोलते हैं उसको। इस एजेंसी में जय कुमार जी 6 बेनिफिट मिलते हैं। The first benefit is MDRT agency offers you 12 lakh rupee first year commission, which means you start earning around 1 lakh from the very first month only. तो LIC के अंदर 4 प्रकार के एजेंट होते हैं जय कुमार जी। एक होता है नॉर्मल एजेंट, एक होता है MDRT, एक होता है COT, एक होता है TOT। 4 प्रकार के एजेंट होते हैं। नॉर्मल आप एजेंटों को जानते होंगे, जो आपको बहुत सारे लोग रास्ते में मिले होंगे, लाइफ में मिले होंगे। ये अप्रोक्सीमेटली महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमाते हैं। MDRT एजेंट मिनिमम कम से कम महीने का 1 लाख रुपए, सालाना 12 लाख कमाते हैं। और TOT एजेंट जो है कम से कम सालाना 6 लाख, महीने का 6 लाख और 7 सालाना 72 लाख कमाता है। और मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि आप ये TOT वाला एजेंसी के लिए सूटेबल रहेंगे, क्योंकि आपका जो है मंथली सपना 8-10 लाख रुपए कमाना है। ये TOT एजेंसी में आप 2-4 महीने काम कर लेंगे तो उसके बाद उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका बेनिफिट नंबर 1 जय कुमार जी। बेनिफिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। MDRT एजेंसी आपको यूएसए जाने का अपॉर्चुनिटी देती है हर साल। एवरी ईयर एक बार आप यूएसए जा सकते हैं। TOT एजेंसी के लेवल में आप यहाँ देख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ भी आप जा सकते हैं। तो आपने कहा कि अलास्का हवाई आपका जो सपना है क्रूज पे लेके जाना, एक बार में हर साल आप लेके जा सकते हैं और वहां पर दिखा सकते हैं। आगे बढ़ो। जी सर, जी सर। तीसरा बेनिफिट है MDRT एजेंसी आपको समथिंग ऐसा देती है जय कुमार जी, जिसको कहते हैं दिस MDRT एजेंसी ऑफर्स यू रिन्यूअल कमीशन। रिन्यूअल कमीशन इज अ काइंड ऑफ पेंशन विच आप देख रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा। पेंशन कभी लोगों को कब पेंशन मिलता है? व्हेन डू पीपल रिसीव पेंशन जय कुमार जी? सर आफ्टर 60 रिटायरमेंट फ्रॉम देयर जॉब। करीबन 40 साल 30 साल के नौकरी के बाद जब रिटायर करते हैं तब उनको पेंशन मिलता है। इन आवर एजेंसी MDRT एजेंसी दिस पेंशन इज कॉल्ड रिन्यूअल कमीशन एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड ईयर ओनली। 1 साल खत्म हो गया तो आपको हर महीना आने लगेगा। TOT में 90,000, MDRT में 15,000 हर महीना जीवन भर, काम करो या ना करो। 2 साल के बाद ये बन गया 30,000, 1,80,000। यानी आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं 2 लाख रुपया, आपको तीसरे साल तक आप ये लेवल पे पहुंच जाएंगे TOT एजेंसी में। और MDRT एजेंसी में आप अगर देखेंगे करीबन 12 साल में वो TOT मतलब महीने का 2 लाख का आपका पेंशन मिलने लगे। राइट, 12-13 साल आपने काम कर दिया MDRT बनकर, तो आपका 2 लाख रुपए पेंशन हो जाएगा, जो आपका सपना है।
चौथा खास बात है जय कुमार जी, एमडीआरटी एजेंसी में आपको ना इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा सर, आप तभी सारे बातें नोट्स कर सकते हैं। एमडीआरटी एजेंसी आपको हेरिडिटरी कमीशन देती है। हेरिडिटरी कमीशन जय कुमार जी, दिस मीन्स वंशानुगत कमीशन। तो समझो आपने 10 साल या 20-30 साल काम किया, तो आपको पेंशन कितना आना है सर? 4,50,000। हाँ, ये 4.5 लाख रुपया आपको तो मिलेगा ही सारा जिंदगी। आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी के बाद आपके बच्चों को मिलेगा हर महीने 4.5 लाख रुपया। वो आपके बच्चों के बाद आपके नॉमिनी को मिलेगा, यानी ये मिलता ही रहेगा। ये चौथा बेनिफिट है हेरिडिटरी कमीशन। पांचवा बेनिफिट जो है जय कुमार जी, आपको ये कार खरीदने का मौका देती है। टीओटी एजेंसी लेवल में 30 लाख का, यानी दूसरे साल में ही आप अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी ले सकते हैं और 5-10 साल में आप अपना मर्सिडीज भी ले सकते हैं। छठा बेनिफिट जय कुमार जी, एमडीआरटी एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका देती है। तो एमडीआरटी के लेवल पे 25 लाख और टीओटी के लेवल पे 1 करोड़, यानी आपका उत्तराखंड का रामनगर वाला मकान भी यहाँ पर 1 करोड़ वाला आप यहाँ पर पूरा कर सकते। तो ये 6 बेनिफिट जो आपकी मतलब के हैं जय कुमार जी जी। तो ये 6 की 6 आपको इस एजेंसी में मिल रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू टेक दिस एजेंसी अप? तो सर ये जो एजेंसी है, कैन आई आस्क सम या प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो आपने जैसे मुझे बोला एमडीआरटी एजेंट, हाँ, तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू? इज देयर एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड? My first question is क्वालिफिकेशन तो यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, सो मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, सो क्वालिफिकेशन इज नो प्रॉब्लम। and क्या second करना sir, होगा? what is the criteria to enter in that? या क्राइटेरिया कुछ नहीं है सर, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द जॉब। एक बार आप जुड़ गए तो आपको करना क्या होगा, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द जॉब। तो ये एमडीआरटी एजेंसी में जुड़ने के बाद देयर विल बी 4 phases इन योर एजेंसी। हर फेज में आपका जॉब अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल फेज 1 को हम बोलते हैं इनिशियल सक्सेस पीरियड। Now, Jay Kumar ji, during the initial success period, your job is to, can you see, your job Yes. is to show the lifestyle presentation to 10 people every day, 50 people every week, 200 people a month, and 2,000 people every year. तो क्या है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन? ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। आपको मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम है। आपको लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिखाना है, ये आपका काम है। कितने को दिखाना है? डेली 10 को दिखाना है, या महीने में 200 को दिखाना है, और ये 1.5 साल तक दिखाना है। दिस विल बी योर जॉब ड्यूरिंग फेज 1, 18 महीने तक। 18 महीने कंप्लीट हो गया। वंस यू कंप्लीट दिस 18 months, you will be entering phase 2, and during phase 2 this will be your job. Phase 3 this will be your job, and similarly phase 4, this is phase 4, this would be your job. Mostly it revolves around you showing this presentation. So as soon as you take up agency, एक बार आप एजेंट बन गए तो आपको हम ये टूल दिलाएंगे, ये प्रेजेंटेशन दिलाएंगे और इसको प्रेजेंट करना सिखाएंगे, और उसके बाद ये किसको दिखाना है हम वो भी बताएंगे, और कैसे दिखाना है वो भी बताएंगे। योर जॉब इज टू शो इट टू 10 people या 200 people a month. हर महीने 200 लोगों को दिखाइए, अपने सपना पूरा करिए। दैट्स दी। आपके मन में और कोई क्वेश्चन आ रहा है जय कुमार जी? तो बेसिकली सर ये हमें जो पॉलिसीज हैं वो सेल करनी है। द पर्पस इज टू सेल द पॉलिसी ऑफ LIC, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। एक होता है ना LIC एजेंट लोग पॉलिसी बेचते हैं, दूसरा होगा आप पॉलिसी बेचना। आप जब पॉलिसी सेल करेंगे आप LIC एजेंटों के जैसा नहीं करेंगे, आप ये प्रेजेंटेशन दिखाकर सेल करेंगे। ये प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जय कुमार जी जो देखने के बाद कस्टमर खुद बोलेगा मुझे इंश्योरेंस चाहिए। राइट। तो आप 200 लोगों को दिखाएंगे, 200 में से कम 50 लोग आपके पास खुद खरीद लेंगे, 40 लोग तो खुद खरीद लेंगे, और वो 40 लोग आपके पास पॉलिसी खरीदते खरीदते आपका जो है महीने का 5-10 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट कमीशन हो जाएगा। तो सर जैसे इनिशियली हम एनरोल होते हैं, तो जो आपने अभी ये ट्रेनिंग जो दिखाया, प्रेजेंटेशन, सॉरी, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन जिसको आप अभी बोल रहे थे, क्या इसके लिए हमें कोई इनिशियल ट्रेनिंग
दी जाएगी कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू शो ये? तो आप समझ लीजिए कल आप जुड़ गए, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 15 दिन आप समझ लीजिए आपको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण में। देयर इज ए फॉर्मेलिटी कॉल्ड IRDA. IRDA is Insurance Regulatory Development Authority, right, IRDA. उनका एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है, लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है। जब तक आपके पास IRDA लाइसेंस ना आ जाए तब तक आप इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो करीबन 10 से 15 दिन लगता है, और वो जब चलता रहेगा वो ऑनलाइन चलेगा। साइमल्टेनियसली हम आपको ये प्रेजेंटेशन देंगे और इसका वीडियोस आपको मैं भेज दूंगा यूट्यूब में, और वो यूट्यूब आपको देखकर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा यूनिट होता है जिसमें बहुत सारे अलग एजेंट्स आपके जैसे रहते हैं, उनके साथ बैठ के अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होता है, आपको एक दूसरे के साथ, कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, ऐसा नेट प्रैक्टिस करेंगे। वो नेट प्रैक्टिस में आप वो इसको प्रेजेंट करने में माहिर हो जाएंगे। इसके साथ 2 कार्ड का शीट भी आता है, वो भी प्रेजेंट करने में माहिर हो जाएंगे। करीबन 40-50 प्रेजेंटेशन होने के बाद, which takes around 15 more days, I mean totally 20 days में आप बिजनेस करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तब तक हम आपको सिखाएंगे किसको जाके मिलना है, कैसे मिलना है, और साथ में हम आपके साथ आकर ये भी बताएंगे कि कैसा बात करना है, कैसा दिखाना है वगैरह। प्रैक्टिकली वी विल शो यू एंड यू विल हैव टू डू दैट जॉब रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Sir, one more question, last question. Is there any enrollment fees or registration fees or any charge for that? Yeah, it's very normal, करीबन 1000-2000 के अंदर होता है, so which is not a significant amount. These are government formality documentation fees जो होते हैं ना। IRDA लाइसेंसिंग के लिए कुछ वो मिनिमम 600-500 रुपया होता है। वो आपका जो KYC डॉक्यूमेंटेशन है उसको फिलअप करने का कुछ 30 रुपया रहता है, ऐसा कुछ रहता है, which will be less than 1000 rupees. So is it feasible to work with the because right now I'm focusing on my PhD. जैसा कि सर मैंने बताया कि मैं अभी अपना पूरा ध्यान अपने PhD पे केंद्रित कर रहा हूँ। मैंने पूरा उसका शेड्यूल प्रिपेयर किया है for next 10 months, क्योंकि काफी वर्क है उसमें मेरा। तो कितना एक optimum time, I don't know whether my question is right or not, but no, your question is absolutely right, right. So what is the feasible time in a day to give? एक दिन में हमें लगभग कितना समय डिवोट करना पड़ेगा? राइट, नहीं, ये इस क्वेश्चन को 2 टुकड़े में मैं डिवाइड कर लूंगा। यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट, यहाँ बैटरी चार्ज का कुछ वार्निंग दे रहा है, सो लेट मी पुट इट टू द प्लग इट। श्योर सर, श्योर। ओनली 1 minute. आई एम सो सॉरी। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे उसको मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। एक है कि मिनिमम कितना घंटा डिवाइड का मतलब इसमें देना पड़ेगा। दूसरा, आपके 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 8-10 लाख रुपया कमाने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैं इसको एक इलस्ट्रेशन के जरिए आपके सामने पेश करूंगा कि इसमें देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग एज सच। ओके, तो ये एक इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। ये 1 hour ए डे है, 2 hours ए डे है, 3 hours, 4 hours, 8 hours है। आप अगर डेली 1 ही घंटा काम कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद आप लगभग 15,000 कमा रहे हैं, एंड आफ्टर 1 year यू आर ऑलमोस्ट अर्निंग 25,000, एंड आफ्टर 10 years बाय इन्वेस्टिंग 1 hour ए डे यू वुड बी गेटिंग अराउंड 1,20,000। लेट अस यू आर इन्वेस्टिंग 2 hours ए डे, after 1 month you are earning around 30,000, after 1 year you are earning around 50,000, after 10 years 2.5 lakhs. Daily 3 hours will take you like this, daily 4 hours will take you like this, daily 8 hours will take you like this. So until you complete your PhD, you can start investing between 1 or 2 hours a day. तो next year March तक आप 1-2 घंटा ही, 1 घंटा पकड़ लीजिए ना, आप शुरू कर लीजिए डेली 1 घंटे के हिसाब से। आप जानते हैं शुरू से कि महीने का मेरे को अप्रोक्सीमेटली 15,000 ही मिलेगा, क्योंकि मैं 1 ही घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड करीबन 4-5 महीने के बाद ये 20-25,000 रुपए के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये साल हम लोग मेंटली मन बना देंगे कि 1 ही घंटा काम करना है। मार्च के बाद हम बढ़ा सकते हैं, आपका PhD हो गया तो। जैसा लगा आइडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सर, जो आपने नहीं पूछा, मैं ही बता देता हूँ कि ये एजेंसी में सक्सेसफुल होना आसान है या मुश्किल। ये क्वेश्चन का जवाब मुझे देना जरूरी है कि आपको पहले से मालूम हो
ये जो है मैं आपको MDRT एजेंसी की बात कर रहा हूँ, राइट ना। LIC में 4 प्रकार के एजेंट होते हैं, ऐसा मैंने दिखाया है यहाँ पर। जी जी जी, नॉर्मल एजेंट, MDRT, COT एंड TOT। मैं नॉर्मल छोड़ के ये LIC का MDRT, COT, TOT एजेंट का लिस्ट है, ये पूरा प्रेजेंटेशन। आप इसको देखेंगे तो इसको ऐसा खोलते खोलते यहाँ पर ये सब एजेंटों का सीरियल नंबर है, एजेंसी कोड है, नाम है, ये सब यहाँ पर देखेंगे तो TOT लिखा है। जी 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 जी, ये सब TOT एजेंट, TOT ने टॉप एजेंट्स है, ये सब TOT एजेंट्स हैं। और इसके बाद ये सब भी है, राइट। तो यहाँ पर तो TOT हुआ, उसके बाद COT स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसा आपके सामने दिखाऊं तो ये सब MDRT एजेंट्स है जय कुमार जी, ये सब है, ये सब लास्ट ईयर MDRT बने हैं, ये सब है, ये सब है। मतलब कितने हैं आप देख सकते हैं, ये सब भी हर महीना लाख रुपया या कमा रहे हैं, ये सब भी रिन्यूअल कमीशन कमा रहे हैं, ये सभी के सभी भी वो हेरिडिटरी कमीशन जिंदगी भर इनके फैमिली में आता रहेगा। इन सभी को भी वो गाड़ी मिल रहा है, इन सभी को भी 1-1 करोड़ रुपए का, 25-25 लाख रुपए का मकान का सुविधा मिल रहा है। ये सभी के सभी भी हर साल USA जा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये सभी भी अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं USA में, ये सब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा 1-2 नहीं है जय कुमार जी, आप लिस्ट देखिए कितना बड़ा है। ये सब LIC में MDRT का लिस्ट है, रियल लिस्ट है, लास्ट ईयर का ऑफिशियल लिस्ट है। ना 1-2 है, ना 100-200 है, ना 1000-2000 है। ये लिस्ट ऐसा खत्म ही नहीं हो रहा है। इतने सारे लोग प्रैक्टिकली हर साल ये जो LIC का MDRT एजेंसी में आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये एजेंट बन रहे हैं। और वो आप देखिए खत्म ही नहीं हो रहा। ये टोटल आप अगर देखेंगे जरा, ये लास्ट नंबर सीरियल नंबर पढ़ लीजिए आप। थोड़ा नीचे नीचे करना सर, नीचे नजर नहीं, नीचे करो पेपर को ना थोड़ा नीचे सर, क्योंकि हाँ सर 16,511। बिल्कुल 16,511 लोग, 16,500 एजेंट्स लास्ट ईयर LIC में MDRT बने हैं। और इस साल ये बढ़कर 22,000 से ज्यादा हो गया है। और वो वाला एजेंसी आपको मैं प्रपोज करने आया हूं, लेना चाहेंगे आप? सर प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, बट इसमें थोड़ा सा आई नीड टू टेक सम टाइम टू थिंक ओवर दैट, क्योंकि एक बार मेरी वाइफ को भी इसी तरह का एक प्रपोजल आया था और उनको भी ऐसे ही LIC का ही एजेंसी के लिए ही बोला गया था। तो आई विल डिस्कस विद हर, शी इज इन ऑफिस राइट नाउ, थोड़ा सा वो आज ऑफिस गई हैं अभी। आई नीड टाइम एटलीस्ट 1 डे, बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल फॉर श्योर। प्लीज डू दैट। मगर प्रपोजल एक बहुत अच्छा है, प्रपोजल बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर वाइफ से बात करना चाहेंगे तो आप वाइफ से बात मत करिए, मैं खुद आऊंगा, आपको वाइफ के साथ बात करूंगा। नहीं तो वाइफ को भी ऐसा प्रेजेंटेशन में बुलाकर हम मतलब ये जो चीज है आप मत समझाइए, वाइफ को मैं समझाता हूँ और दोनों साथ में बैठ के डिसाइड करिए। जी सर, ये सही रहेगा सर। तो कल हम लोग या कल परसों में अगले 2-3 दिन में कभी भी वापस एक बार ये प्रेजेंटेशन करें। सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आइदर बिफोर 8:30 इन द मॉर्निंग और आइदर 7 o'clock in the evening, after 7 o'clock in the evening, or either 8:30 before 8:30 in the morning will be suitable time. No, 8:30 in Or the morning से पहले ही otherwise suitable होगा। weekend she is having off, Sunday नो off. प्रॉब्लम। यस सर, बिफोर 8:30 ही हम कंप्लीट करेंगे, 7:30 to 8 कंप्लीट कर लेंगे। जी तो जी आपको और आपके मिसेस के साथ मैं ऑनलाइन आकर फिर से एक बार बात करूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल स्पेंडिंग टाइम विद यू सर, आपका मजा आया बात कर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ए नाइस प्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। राइट, इजाजत है सर, मे आई लीव? यस यस प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So that was Jay Kumar presentation. Yes, Solid 904 मैं आप लोगों से किसी से अगर कुछ कमेंट है तो सुनना चाहूंगा और इमीडिएटली वी क्लोज द क्लास हियर, क्योंकि ये 1.5 घंटा जो है मैं टाइम आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हाउ डिड यू फाइंड द प्रेजेंटेशन? या तो इसमें जो पॉजेस है, जो आराम है, उनकी बात को सुनना है, वो सबके सबको ध्यान में रखते हुए आपको
सब चीज को इम्प्लीमेंट करना है। यस विमंदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, नथिंग। अंतरा पाल, कौन बात करना चाहेंगे? जस्ट शो मी योर हैंड। यस, ये विवो बोल के क्यों आते हो भाई? आपका नाम नहीं है क्या? हाथ उठा रहे हो और विवो नाम लिखा है। अनम्यूट करिए, विवो वाले। और कोई है? हाँ जी, दंडू। दंडू अनम्यूट करिए। सर कल ये प्रोग्राम रखो सर। कौन सा प्रोग्राम रखूं भाई? ये अभी बात करें ना अपना जय कुमार साहब से और उनका मिसेस के साथ बात करने हाँ का। हाँ हाँ जी, रखेंगे कल रखेंगे। करो कैसे कल रखेंगे, परसों रखेंगे। मैं उनके साथ बात करके फिजिबिलिटी चेक करके आपसे बात करूँ। हो सके तो हमारे क्लास के टाइम पर, उन्होंने तो 8:30 बजे से पहले बोला है और मेरे को मालूम था यही टाइम पर वो अवेलेबल रहेंगे, एंड दैट इज द रीजन आई टुक चांस ऑफ इट, और नसीब से हमारा बातचीत हो पाया। यस, अपन को जरा अपॉर्चुनिटी मिलता है। राइट। नहीं, वो से कोई मतलब नहीं है, वो क्या बोलते हैं हमको उससे मतलब ही नहीं है। आपको उनके बातों से कुछ सीखना नहीं, जो कुछ सीखना है मेरे से सीखना है, और ये सीखना है कि ऐसे बात करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। हमारा काम है हर कस्टमर के सामने किसी की तरह एमडीआरटी का किताब दिखाएं, और हर प्रोस्पेक्ट को कम से कम ये मेन जो सेक्शन है ये हर आदमी को दिखाना है। ये आपका ड्यूटी है। आप जाइए, लोगों को दिखाइए, बात करिए। सो दैट ब्रिंग्स अस टू दी, और कौन है जो हाथ उठा रहे थे, बात करना चाह रहे थे? हाथ ऐसे दिखाइए ना। आई थिंक दैट्स इट। या विमन दास, विमंदा बोलिए। विमन दास ने विमंदा, बड़े भाई। हाँ जी। ये बहुत अच्छा लगा, और आपका कहना सही है। ये आज का आइडिया बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट ऑक्यूपेशन और क्वालिफाइड लोगों को आपने बुलाया, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को, कुछ पॉइंट्स, और ये इंटरेस्टिंग भी लगता है। लोग बोर भी नहीं होंगे और इंटरेस्टिंग लगता है। ये सब एक्टिव भी रहेंगे। नए लोगों से जब सुनना तो और आकर्षण हो जाता है कि क्या बोलता है। उसने इतनी अच्छे ढंग से बोला, रंजना ने जो इतना अच्छा ढंग से जवाब भी दे रही थी मुस्कुरा के, और कुछ सीखने को भी मिला कि जवाब भी देने का तो कुछ, इसलिए ये आपका तरीका हमें बेटर लगा। थैंक यू। या ऑफ कोर्स, आप इतने याद रखें कि ये सबके सब, रंजना जो है वो एक ट्रेनर है, एंड मेरे अंडर में ट्रेनर, मतलब मेरे अंडर में नहीं थी, वो खुद एक इंडिपेंडेंटली कैपेबल ट्रेनर है। मगर मैं जिस कंपनी में काम, एक वन ऑफ द कंपनी जिसको ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी ट्रेनिंग दे रही थी, तो बहुत सारा इंटरेक्शन है। आई एम ए सीनियर पर्सन, तो मेरे तरफ एक क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट रहता है। उस रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं डाला हुआ, ऐसा हो सकता है। मगर साथ में उसके ऑब्जेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको प्रेजेंटेशन इस तरह करना है, एजेंसी को ऐसा बोलना है। एजेंसी बोलते वक्त जो जो फंडामेंटल्स ध्यान रखना है वो रखना है, वो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन देना है। एजेंसी को क्या आप इस तरह पेश करते हैं, या एजेंसी को 12 केस वाला बनाकर पेश करते हैं? So that's exactly where you need to understand the difference in terms of presentation. आप जाइए, डेली 10-10 लोगों को कम से कम दिखाइए। इट्स ऑलरेडी 9:08, बहुत टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।